हाथ जोड़ लीजिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भीतारं कर्म भोभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। प्रथम तीर्थ श्री ऋषभनाथ भगवान की। धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरु श्री उमा स्वामी महामुनिराज की। आचार्य भगवंत गुरु श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। उच्चारणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। अहिंसामयी जैन धर्म की। अब 3 अध्याय अपने पूर्ण हुए। 3 अध्यायों में भी वह जीव तत्व की ही चर्चा चल रही थी। वह जीव तत्व का क्या स्वरूप है, सम्यक्त्व की भूमिका, जीव के भाव क्या है, जीव के लक्षण क्या है, उत्पत्ति स्थान, कौन कौन से गर्भ, अकाल मरण। फिर तीसरे अध्याय में नरक का विषय, भूमि बिल, वहाँ के दुख, लेस्या, मध्यलोक भी लिया। फिर पूरा 2.5 द्वीप में कौन कौन कैसे कैसे जीवों का जन्म, वह मनुष्य लोक भी हो गया। आज आचार्य भगवंत वह देवगति में क्या विशेषता होती है, अब आचार्य भगवंत उस ऊर्ध्वलोक के बारे में आज चर्चा चलेगी। निकालते हैं सूत्र पहला, तो यहां पर आचार्य भगवंत का पहला सूत्र है देवाश्चतुर निकायः। देवाश्चतुर निकायः। देवगति में देवगति 4 जाति वाली है। कितनी है? देव कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहले कौन से हैं? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक देव। देवगति नाम कर्म से जो नाना द्वीप समुद्र तथा पर्वत आदि रमणीय स्थानों में जो क्रीड़ा करते हैं उन्हें देवगति कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? देव कहते हैं। इनके न हड्डी होती है, न खून होता है, न मांस होती है, न मज्जा होता है। इनका शरीर कैसा होता है? वह क्रियक होता है। ठीक है ना? इन देवों में ये मत समझना क्या होता है। इनमें सभी जितने भी विमान हैं, जितने भी स्थान हैं, उन सब में क्या होता है? शौद्रम इंद्र का विमान मान लीजिए तो कितने हैं? 32 लाख विमान है उसी में, अकेले में। उस विमान में शौद्रम आदि आराम से रहते हैं, परिवार रहता है पूरा। जैसे आप लोगों का यहाँ रहता है ना, ऐसे ही वहाँ रहता है। और प्रत्येक विमान में एक एक जिनालय है। जिनालय पहले सुरग से लेकर सर्वसिद्धि तक एक एक जितने जितने संख्या मानी गई है, शायद ऐसा अवगत है वैमानिक देवों की संख्या 84,97,023। इतने जिनालय कहाँ पर हैं? ऊर्ध्वलोक में। मध्यलोक में 458 जिनालय हैं और अधोलोक में 7,72,00,000। लेकिन सिर्फ भवनवासियों में, व्यंतरों में नहीं है। व्यंतरों में, ज्योतिषों में यहां पर आचार्य भगवंत ने प्रमाण नहीं दिया। ज्योतिषियों के विमानों में जिनालय तो हैं, लेकिन उनकी संख्या असंख्यात में जा रही है। व्यंतरवासियों के भी असंख्यात जिनालय हैं। इसलिए व्यंतरवासी और ज्योतिषी देव दोनों छोड़ दीजिए, बाकी सारे देवों की ये संख्या निकालिए, लगभग 8,56,97,481 अकृत्रिम जिनालय हैं। उसमें मध्यलोक भी है, ऊर्ध्वलोक भी है और अधोलोक भी आ गया। 3 लोकों में ये जिनालय हैं। लेकिन बस 2 निकाल दी थे। कौन से निकाले अपन ने? व्यंतर और ज्योतिषी। यहां पर जिनालय नहीं है।
वो जिनालय तो हैं, असंख्यात जिनालय हैं, लेकिन इन्हें क्वांटम में नहीं रखा। हमारा कहने का अभिप्राय है जिनालय तो हैं क्योंकि भक्ति करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सम्यक्त की भूमिका व्यंतरवासी रखते हैं, क्योंकि हैं ज्यादा लेकिन सबसे जल्दी प्राप्त करते हैं भवनात्रिक की अपेक्षा से। तीनों को भवनात्रिक में पूजे सम्यक दर्शन के सबसे शीघ्रता से और सबसे ज्यादा देवों में सम्यक्त की भूमिका व्यंतर, क्योंकि व्यंतर यत्र तत्र घूमते ही रहते हैं, इसलिए वो बहुत जल्दी सम्यक्त की भूमिका को जमा लेते हैं और वहीं से सम्यक्त को प्राप्त कर अपने आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए यहाँ पर देवों की चर्चा, जहाँ ऊर्ध्वलोक ये कहाँ पर है, ऊर्ध्वलोक कैसा है, मृदंग के आकार का है, जैसे तबला होता है ना, उसी आकार का ये अपना ऊर्ध्वलोक है, जहाँ पर इंद्र और अहिमिंद्र रहते हैं, निरंतर सांसारिक सुख भोगते हैं। कौन सा सुख भोगते हैं? सांसारिक। अब आइए यहाँ पर आचार्य भगवंत ने कहा आपने देवों को बता दिया, अब वहाँ पर क्या विशेषता है, क्या देवों की भी लिस्या होती है क्या? जब शरीर है क्या है तो लिस्या भी होगी कि हाँ उनके भी लिस्या होगी, तो कौन सी है? आदि तिषु पीतांत लेश्य, आदि त्रिषु पीतांत लेश्य। तो यहाँ पर कह रहे भवनात्रिक देवों के लेश्या का विभाग कर रहे हैं। तो भवनात्रिक में कितनी लेश्या होती है? आदि पीतांत लेश्या। कहां तक? पीत लेश्या। आदि के आदि तिषु आदि के तीनों निकाय में आदि पहले के तीनों निकाय में पीतांत लेश्या, अंत में जिन कौन सी लेश्या है? पीत लेश्या है। तो मतलब भवनवासियों में जो भवनात्रिक में देवों के 4 लेश्या होती हैं। कितनी लेश्या कर दी इन्होंने? 4 लेश्या होती है। कृष्ण लेश्या भी होती है, नील लेश्या भी होती है, कापत लेश्या भी होती है और पीत लेश्या होती है। लेकिन देवों की विशेषता है, देवों के जो द्रव्य से लेश्या वो भाव से लेश्या है, ठीक है ना? जो आदि की 3 लेश्या ले रहे हैं, कृष्ण नील कापोत पीत, कौन सी? कृष्ण नील कापोत। ये अपर्याप्त अवस्था की अपेक्षा से यह कथन है, ये ध्यान रखना। पर्याप्तक में भवनात्रिक के पीती लेश्या होगी। जैसे यहां से भोग भूमि से कोई जीव मरा, मिथ्या दृष्टि है, मर के उसे कहां जाएगा? भवनात्रिक में पैदा होगा। भोग भूमि से आने वाला जीव यदि मिथ्यात्व के साथ मरण कर रहा है वहां से, तो उसके भवनात्रिक में जन्म होगा, और सम्यक्त के साथ आएगा तो पहले और दूसरे स्वर्ग में रह जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ये सिद्धांत है। और वहां से कोई मरण करके आए और भवनात्रिक में जन्म लेना है तो अपर्याप्त अवस्था में 3 अशुभ लेश्या होंगी, लेकिन जैसी पर्याप्तियों को पूर्ण करेगा तो वहीं से उसकी कौन सी लेश्या हो जाएगी? पीत लेश्या हो जाएगी। इसलिए यहां पर सार्वजनिक कथन कर दिया, लेकिन इसे खोलना पड़ता है। आ रहा है समझ में? तो यहां पर क्या कह दिया? आदि आदि के 3 जो भवनात्रिक हैं उनके जो लेश्या का विभाजन किया, जो पीत लेश्या होती है वो पर्याप्त अवस्था की अपेक्षा से है, और 3 जो लेश्या बताई हैं वो अपर्याप्त दशा की अपेक्षा से कथन है। अब आइए, ये भवनात्रिक का अपना लेश्या का प्रकरण जान लिया और लेश्या के बारे में अपन पहले भी समझ चुके हैं। आइए आगे चर्चा करते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं क्या ये देव कैसे रहते हैं? 4 निकाय के देवों का भेद प्रभेद कुछ है कि नहीं? बोले हाँ, इनका भी भेद है। वो कौन कौन से हैं? दशाष्ट पंच, 12 विकल्पा, कल्पोपपन्न पर्यंतः, दशाष्ट पंच 12 विकल्पा कल्पोपन्न पर्यंतः। तो यहां पर आचार्य भगवंत जिज्ञासु का प्रश्न आ चुका कि यहां पर जो भवनात्रिक का अपने विषय को वो 4 निकाय के देवों का खोला, वहां क्या विशेषता है? वहां क्या विशेषता है? तो कह दिया भवनवासी जो देव हैं उनके 10 वेद हैं। 10 पहला क्या है? 10 अष्ट। अब भवनवासी के बाद क्या है? व्यंतरवासी। व्यंतरवासी कितने वेद हैं? 8 वेद हैं। 12 और पंच वेद किसके हैं? ज्योतिषी के, ठीक है ना? भवनवासी, व्यंतरवासी और ज्योतिषी। 12 और 12 किसके हैं? वैमानिक देवों के।
वैमानिक देवों के यहाँ क्या है, वैमानिक देवों के यहाँ पर क्या किए, विकल्प भेद किया गया है। यहाँ पर क्या कर दिया है, भेद कर दिया है। कल्पोपन्न पर्यंता, बस कल्पोपन्न जहां पर कल्पना की जाती है बस वहीं तक लेना है। पर्यंता यानी कि जहां पर देवों की कल्पना की जाती है। कल्पना कहां तक होती है, सिर्फ 16 स्वर्ग तक, इसके ऊपर कल्पना नहीं की जाएगी, फिर तो वहां कल्पातीत हो जाएंगे। कल्पना क्यों की जा रही है, क्योंकि यहां तक ही इंद्रियों का जो सुख होता है, वैभव होता है, वो यहीं तक रहता, फिर तो सब अहिमिंद्र हो जाते हैं, फिर कोई किसी की आज्ञा में नहीं रहता, स्वतंत्र रहते हैं। लेकिन यहाँ आज्ञा में रहना पड़ता है, जैसे कि आप लोग हो कि नहीं, किसी न किसी की आज्ञा में, स्वतंत्र कहीं नहीं जा सकते। तो ऐसे ही ये 16 स्वर्ग के देव हैं जो वह सिर्फ यहीं तक कोई ना कोई इन्हें आज्ञा देता है तब ये कार्य अपना करते हैं। यहाँ पर इंद्र की कल्पना की जाती है और वहां पर ऊपर इंद्र की कल्पना नहीं है। इसलिए जो 16 स्वर्ग था, इसलिए पंच कल्याणक में सिर्फ 16 स्वर्ग के ही देव आते हैं, उसके ऊपर के नहीं आएंगे। पंच कल्याणक जो प्रतिष्ठा होती, कोई भी विधि अनुष्ठान होता है तो कल्पना सिर्फ पहले स्वर्ग से लेके 16 स्वर्ग तक यहीं के इतने पात्र बनेंगे, इसके आगे कोई पात्र नहीं बनते, ना वो आते भी नहीं है, किसी भी कल्याणक में नहीं आते भगवान के। तो यहाँ पर ऐसा आचार भगवंत का विषय है। आइए अपन आगे और देखेंगे। वैमानिक देवों में इंद्रों की अपेक्षा से 12 भेद कर दिए हैं। कितने हैं, 12 भेद है, वो आगे चल के अपन को क्रम क्रम से पता चल जाएगा। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर भी है, जैसे कि पहले दूसरे श्लोक में एक इंद्र रहेगा और तीसरे चौथे में एक इंद्र है, लेकिन 5वें 6वें 2 इंद्र आ जाएंगे, ठीक है ना। और 7वें 8वें में 2 इंद्र हैं, 9वें 10वें में भी 2 हैं और 11वें 12वें में भी 2 हैं, लेकिन 9वें 10वें में 2 हैं और 11वें 12वें में भी 2 हैं, लेकिन 13 14 में 1 है। एक ही इंद्र रहेगा, इनका एक ही गार्ड करेगा, और 13 14 का और 15 और 16 का, इस प्रकार 12 इंद्र हो जाते हैं। 12 इंद्र हो गए। अभी खुल जाएगा। जो भगवान पूछते हैं ना, भगवान कितने इंद्रों के द्वारा वंदनीय है, 100 इंद्र निकलते कि नहीं निकलते, वो कैसे निकाल लोगे, वो आज भी पता चल जाएगा कि भगवान 100 इंद्रों के द्वारा कैसे वंदनीय है, कौन कौन से इंद्र आके नमस्कार करते हैं। लेकिन 12 जो हो गए, इंद्र जो हो गए, इनके प्रति इंद्र होते हैं। 12 ही कौन से प्रति इंद्र हैं, तो 12 दूनी वैमानिक देवों के कितने इंद्र हैं, 24। अब भवनवासी के निकल के आ जाएंगे और व्यंतर के, ठीक है ना। तो अपन आगे चल के निकालते हैं इनको भी। तो यहाँ पर अब कह रहे हैं 4 प्रकार के देवों में कि सामान्य वेद, अब इनके क्या हैं, सामान्य वेदों को और कर रहे हैं। इंद्र सामानिक, इंद्र सामानिकत, त्रायस्तेंस, पारिषदात्म, रक्ष लोकपालानिकप, प्रकीर्णकाभियोग, किलविशिकाश, चैकसः, इंद्र सामानिक, त्रायस्त्रिंशत्, पारिषदात्म, रक्ष लोकपालानिक, प्रकीर्णकाभियोग, किलविशिकाश, चैकसः। तो यहां पर आचार्य भगवंत का कहना, जो 4 प्रकार के देवों के हैं ना, उनके क्या हैं, प्रत्येक इंद्र हैं। क्या हैं, प्रत्येक इंद्र हैं। उनके इंद्रों के नाम क्या क्या हैं, तो यहां पर उनकी कल्पना कर रहे हैं। कौन कौन से इंद्र रहते हैं, अधिकांश इंद्रों के कौन कौन से हैं, आत्मरक्ष हैं और भी इंद्र हैं। तो ये 10 प्रकार के भेद हैं। कितने प्रकार के, 10 प्रकार के। इंद्र का मतलब होता है दूसरों के देवों, दूसरे देवों में नहीं रहने वाली अड़मा आदि रिद्धियों से ऐश्वर्य को प्राप्त देवों को, इन देवों के स्वामी इंद्र कहे जाते हैं। इंद्र क्या है, ये स्वामी होते हैं। सामानिक का यानी कि आयु, शक्ति, परिवार, भोग और भोग आदि में इंद्र के समान, किंतु आज्ञा और ऐश्वर्य से रहित होते हैं। ये आज्ञा और ऐश्वर्य इनके पास नहीं होता, ये सामानिक देव है। त्रायस्त्रिंश, जो देव पिता, मंत्री, पुरोहित या गुरु के समान होते हैं। इनका काम क्या होता है, पिता के समान रहेंगे, मंत्री के समान कार्य करेंगे और पुरोहित और गुरु के समान ये देव लोग रहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, त्रायस्त्रिंश। एक इंद्र की सभा में ये 33
होते, एक इंद्र की सभा लगती है तो 33 खड़े रहते, इसलिए इनका नाम क्या है, त्रायस्तंस, 33 खड़े रहेंगे। मतलब ये विमानों में नहीं रहते, ये विमान में नहीं रहते, ये विमान से हटके रहते हैं। अब इंद्र क्या काम करेगा, ये नहीं कि इंद्र के विमान घूमते, इंद्र के विमान तो वहीं स्थिर हैं, लेकिन ये बाहर रहते हैं। जैसे कि आपके यहाँ पर जैसे प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री अकेला थ्रू चलता है, जब भी चलता है तो आगे पीछे कितने लोग हो जाते हैं, और जहां वो निवास करता है क्या वहां ये रहते हैं क्या सारे, बस ऐसे ही समझ लो। इनका यही काम है, जैसी सभा लगेगी अपना अपना काल लगेगा। अब ये धरोगे समूषणी की रचना करनी तो अकेला सौद्रमिंद्र करेगा, तो पूरी इनका परिषद बैठता है, किसका क्या काम है वही इसका यहाँ काम चल रहा है, ये इंद्र काम करते हैं। अब जैसे कि ये मत समझना कि स्वर्गों में सुख है, दूर के ढोल सुहाने लगता, वहां भी बहुत स्थिति खराब है, वहां भी हमें अंडर में रहना पड़ता है, स्वतंत्र वहां भी नहीं रह सकते। सौद्रमिंद्र बैठा है वो सबको आज्ञा में अपने पावरता के साथ रखता है। ऐसे कई देखे ना यहाँ पर भी, तो कई लोग किन्हीं के नीचे कितना काम करते हैं, जैनी होके भी हमें किनके नीचे रह के काम करना पड़ रहा है, कौन हमारे ऊपर अधिकार दिखाता है। तो ऐसे ही वहां है, ये मत समझिए कि स्वर्गों में चले जाएंगे तो सुख मिलेगा, वहां भी एक सेकंड के भी लिए नहीं बैठ सकते, कोई ना कोई काम लगा रहा है। लेकिन ये जान लीजिए ये किसी के विमान में नहीं रहते, इनके अलग से ही रहता है। जैसे कि मंत्री का कोठा अलग होगा तो ये कहाँ रहेंगे, मंत्री के गेट के या तत्र विचरण करेंगे, ऐसे ही यहाँ पर है। तो ये क्या करते हैं, पारिषद, इंद्र की सभा में जाके सदस्य देवों को पारिषद कहते हैं, सदस्यता ग्रहण करते हैं। क्या है ये, सदस्य परिषद होते कि ना, प्रधानमंत्री जो पारिषद का चुनाव होता है, तो बस ये गली मोहल्ले को ही देखेंगे, बस इनकी ड्यूटी रहती है आत्मरक्ष। और कुछ देव अंग रक्षक होते हैं, अंग रक्षक के समान देवों को आत्मरक्ष कहते हैं। जैसे कोई इंद्र चलेगा तो आजू बाजू से क्या करेंगे, आत्मरक्षा करेंगे। जैसे कि कोई मंत्री आदि निकलता है ना, तो बॉडीगार्ड क्या है, आत्मरक्षक है। लोकपाल कोतवाल के समान क्या है, कोतवाल, कोतवाल का काम क्या है, किसी ने कोई अपराध किया और जाके कटघरे में जाके खड़ा कर दिया। क्या वहां भी होता है ऐसा, जब यहां होता है तो वहां क्यों नहीं रुकेगा, वहां भी है, क्योंकि मिथ्यादृष्टि देव रहते, वो भी उत्पाद ज्यादा करते हैं, उनकी आज्ञा नहीं मानते, फिर कटघरे में खड़ा कर देते हैं। वहां भी सभा चलती है, ये मत समझिए कि वहां कुछ नहीं है। जैसी सभासद यहाँ चलती है, सौद्रमिंद्र की सभा लगती है, ये नीचे भवनात्रिक सौद्रमिंद्र के उसमें ही रहते हैं। कोई भी कल्याणक आता है सौद्रमिंद्र को पहले अपने आप सूचना दे देता है, सब आते हैं वहां पर, फिर वहीं से मीटिंग होके फिर कार्यक्रम आगे होता है, समूषण की रचना कैसे होनी है, कहाँ क्या होना है, सब वहीं पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन कोई आज्ञा में नहीं रहता, फिर ये सब अपना कार्य करते हैं। जैसे कि मंत्री जी आ गए और किसी न कोई नहीं पहुंच पाया, फिर कौन खबर लेता है। जब जैसे कि माना कि यहाँ पर मुख्यमंत्री का आना हुआ और विधायक यहाँ आ नहीं पाए और सब लोग आ गए, तो खबर कौन लेगा, फिर यहाँ का कलेक्टर सूचित कर देगा, कोई ना कोई सूचना भेज देगा कि आपको वहां पर पहुंचना है, जगा दो इन्हें, पुस्तक गिर जाएगी। तो यहां पर आचार्य भगवंत ने कह दिया, लोकपाल, अनेक, पैदल आदि, 7 प्रकार की सेना जो विभक्त है, अनेक क्या है, पैदल चलने वाले हैं। प्रकीर्णक, नगर निवास जनता के समान देवों को प्रकीर्णक, प्रकीर्णक का मतलब क्या है, फैले हुए, क्या है, फैले हुए। आवियोग, हाथी घोड़ा बनकर जो 10 दिशाओं में सवारियों आदि का काम करते हैं। आवियोग जाति के देव ही, आवियोग जाति के देव ये क्या करते हैं, हाथी घोड़ा बनकर, और ज्योतिषी देवों को खींचना है, सूर्य के विमान को। बताओ, एक देव तो विमान में बैठा और एक देव खींच रहा है, एक देव विमान में बैठा है और एक देव उसी विमान को खींच रहा है दोनों देव ही। अब आप ही आश्चर्य करो, एक तो मालिक बन के रह रहा और एक, तो ये मत समझिए देव में फैसिलिटी ज्यादा है, वहां भी व्यवस्था ऐसी है जैसे यहाँ की है, बस वहां की अपन जान सकते हैं। सर्वा सिद्धि से पढ़ेगे तो और अच्छा खुलासा रहता है
क्योंकि अब आगे चल के सर्वा सिद्धि रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें और रेफरेंस ढूंढने पड़ रहे हैं। अब कह रहे हैं यहाँ पर किल्विष, जो चांडाल आदि की भांति दूर ही रहते हैं, दूर ही रहने वाले पापी देवों को किल्विष कहते हैं। किल्विष जो चांडाल आदि की भांति दूर ही रहते। चांडाल का काम क्या है? नगर के बाहर रहते हैं। इनका काम क्या है? राजा के सभा में रहते नहीं चांडाल, वो काम क्या करते हैं? वो भी यहाँ पर किल्विष का काम है, वो किल्विष करते हैं जो चांडाल यहाँ करता है। इस प्रकार ये इंद्र, ये क्या है? इंद्र के ऐश्वर्य के द्योतक हैं। क्या हैं? ये द्योतक हैं। इसलिए मान्यवर यहाँ पर प्रत्येक इंद्र के ऐश्वर्य बताए। अब आचार्य ग्रंथ कहते हैं क्या व्यंतर में ज्योतिष में भी भेद है क्या? बोले हाँ, इनमें भी हैं। तो कह रहे हैं त्रायस्तेंस लोकपाल वर्जया व्यंतर जो ज्योतिषा ज्योतिषकः त्रायस्तेंस लोकपाल वर्जया व्यंतर ज्योतिषकः। तो यहाँ पर आचार्य रघुवंत का क्या कहना है कि जो भवनवासी में अपने जो व्याख्या करके आए उनके पास तो जो है ही चारों निकाय के, लेकिन बेंतर और ज्योतिषियों के पास दो नहीं मिलेंगे। कौन से? एक त्रायस्तेंस, एक लोकपाल, बस दो नहीं है। बेंतर के पास बाकी सब हैं, बेंतर के अंडर में भी रहते हैं, बेंतर के साथ भी काम करते हैं, ज्योतिषी के पास भी रहते हैं, लेकिन ज्योतिषियों और बेंतर के पास दो नहीं मिलेंगे। त्रायस्तेंस, क्योंकि जो 33 एक इंद्र की जो सभा में 33 देव खड़े होते थे, अब ये नहीं आएंगे। और एक लोकपाल, अब इनकी रक्षा कौन करे? ये तो यत्र तत्र घूमते हैं, अब सूर्य घूम रहा है, अब कौन रक्षा करे उसकी? वो एक स्त्री नहीं है, कितनी रफ्तार से दौड़ रहा है, और उस पर लोकपाल क्या कर लेगा? और बेंतर की रक्षा कौन करे? कहीं किस पे लगते, कहीं किस पे घूम रहे हैं। तो यहाँ लोकपाल नहीं रहेंगे, लोकपाल हट जाएंगे। अब इनकी सभा में करेंगे क्या? 33 क्या समीक्षा करें? यत्र तत्र घूमने दोने, इसलिए दो हटा दिए। कौन कौन से हट गए? त्रायस्तेंस और लोकपाल, इन दोनों को हटा दिया, बाकी सब साथ में है। आ रहा है समझ में? और भी और सरल कर देंगे यदि आप विशेषता से लेना चाहो। अब आगे चल रहे हैं। आचार्य रघुवंत ने कहा कि आपने 10 वेदों के स्वामी को भी क्लियर किया, 10 वेद में कमी कहाँ होती है वो भी आपने क्लियर कर दिया। अब कह दिया ये देवों की व्यवस्था कैसी क्या है? तो यहां पर कह रहे हैं देवों को इंद्रों की व्यवस्था, पूर्वयो दो इंद्र, तो भवनवासी और व्यंतर के प्रत्येक के दो दो इंद्र हैं। कितने कितने इंद्र हैं? दो दो इंद्र हैं। इनके भेद अपन करके आए कि नहीं आए ऊपर? भवनवासी के कितने वेद थे? 10 वेद थे। तो 10 वेद थे, तो इंद्र इन कितने के हो जाएंगे? कितने होंगे? क्योंकि 10 होंगे, 2 इंद्र, इनके भी दो दो इंद्र है, एक इंद्र एक प्रति इंद्र है, ठीक है ना? तो कितने हो गए? इंद्र कितने हो गए? 20 हो गए, लेकिन भवनवासी के 40 हो जाएंगे, क्योंकि इंद्र के भी प्रति इंद्र। यहां पर दो दो भेद हैं, क्योंकि एक इंद्र के 2 और एक 2। तो यहां पर आगे चल के अभी और क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर भवनवासी और व्यंतरों के दो दो इंद्र हैं, दो दो इंद्र हैं। भवनवासी के 10 वेदों के 20 इंद्र और व्यंतर के 8 वेदों के 16 हो जाएंगे। 16 इंद्र और 16 ही प्रति इंद्र, तो कितने हो गए? 32। व्यंतरवासी 32 और भवनवासी के 20 तो इंद्र हैं ही, और 20 ही प्रति इंद्र हो जाएंगे। तो 40 भवनवासी के 40 और व्यंतरवासी के 32 और वैमानिकों के 24। तो कितने टोटल हो गए? टोटल कितना हुआ? कितना हुआ? 40 और 32 72 और 72 और 24 76, 72 और 24 96, ठीक है ना? 96 जो हो गए। अब एक सूर्य और चंद्रमा 96 2 98। मध्यलोक में कौन लेना है? चक्रवर्ती। यहाँ का राजा कौन है? चक्रवर्ती, वो यहाँ का इंद्र है। और त्रिंचों में इंद्र कौन है? शेर। टोटल कितने इंद्र हो गए? 100। भगवान 100 इंद्रों के द्वारा
वंदनीय। इसी प्रकार ये 100 इंद्र निकाले जाते हैं, ठीक है ना। अब आगे चल रहे हैं, क्या ये इंद्र लोग, आपने सारी व्यवस्था यहाँ राज वैभव बनाई, तो वहां भी देवियां रहती हैं क्या? वहां भी देवियां रहती हैं क्या? बोले हाँ, दूसरे स्वर्ग तक ही देवियां पाई जाती हैं। कहां तक? दूसरे, पहले और दूसरे स्वर्ग में ही देवियों का स्थान है, वहीं पर आके रहती हैं और वहीं से आते हैं देव अपने अपने किसके नियोग से, जिसका जहां नियोग होता है वो देव ले जाते हैं। इसलिए व्यवस्था बनाई गई, वहीं से व्यवस्था यहां बनी अधिकांशतः। देवों को देखकर ही ये मनुष्य ने यहां पर कल्पना की है। ऐसे ही इसलिए लड़के वाले लड़की वाले के द्वार पर जाते हैं और लेके आ जाते हैं। ऐसे ही देव लोग पहले दूसरे स्वर्ग में जाते हैं और अपनी अपनी नियोग को अपने अपने साथ लेके आ जाते हैं। तो कहाँ तक इनका विषय चलता है? तो आचार्य भगवंतों का कहना है, अब आगे थोड़ा चैप्टर चेंज हो जाएगा, तो कह रहे हैं काय प्रविचारा आईशानात, काय प्रविचारा आईशानात। तो यहां पर कह रहे हैं ऐशानाथ, ऐशान स्वर्ग पर्यंत तक, यानी कि आ का मतलब है मर्यादा, वहीं तक लेना है। कहां तक? ऐशान स्वर्ग तक। वहां कैसे प्रविचार होता है? काय से, जैसे यहां मनुष्यों का रहता है ना, ऐसे प्रविचार देवलोग करते हैं। कहां तक? कौन से? सिर्फ शौद्रम ईशान, यहीं तक, ऐशान स्वर्ग तक। ये कौन सा प्रविचार होता है यहां पर? काय से। तो यहां पर आचार्य भगवंत ने कह दिया और भी क्या है, तो बोले और भी देवों की विशेषता है। शेष स्वर्गों में देवों का काम सेवन की रति किस प्रकार है, तो आगे का सूत्र है शेष स्पर्श रूप शब्द मना प्रविचारा, शेष स्पर्श रूप शब्द मन प्रविचारा। अब कह रहे शेषा, अब शेष जो बचे हैं भवनात्रिक के हो गए, शौद्रम और ईशान स्वर्ग के हो गए। अब अन्य देवों में जो ऊपर स्वर्ग हैं, तो वहां पर तीसरा चौथे स्वर्ग में जो देव हैं वो सिर्फ स्पर्श मात्र ही कान सेवन कर लेते हैं। क्या करते हैं? सिर्फ स्पर्श किया, काम सेवन हो गया। अब आगे चल रहे हैं 5वें और 8वें स्वर्ग में सिर्फ रूप देखकर, चेहरा देखा देवियों का बस, और 9 से लेके 12वें स्वर्ग तक शब्द से, शब्द कहेंगे उससे ही प्रविचार हो जाएगा मना से। और 13वें से लेके 16 स्वर्ग के देव सिर्फ मन से सोचा ये प्रविचार कर लेते हैं। तो यहां पर रति की चर्चा करते हुए आचार्य भगवंतों ने चर्चा की। अब यहां पर कहते हैं क्या कल्पातीतों में भी सेवन होता है क्या? बोले नहीं, बोले नहीं। एक व्यक्ति ने पूछा, ये धन्य है कि स्वर्गों में देवियां नहीं होती, तो इसलिए तो वो स्वर्ग है कि वहां पर ऊपर देवियां नहीं होती। 16 स्वर्ग के बाद अब देवियों का अभाव हो जाएगा। तो वहां क्या है? परे प्रविचारा, परे प्रविचारा। तो 16 स्वर्ग के ऊपर नवग्रीवक और नव अनुदुष और 5 अनुत्तरों में देवों में काम सेवन का प्रविचार नहीं होता। वहां ब्रह्मचारी की तरह रहते हैं, वहां सादा जीवन जीते, क्योंकि देवियां हैं। वहीं तक इनका विषय लिया है। अब आगे जो अपन चर्चा करते हुए आए भवनवासियों के, आपने जो भवनवासियों के जो क्या दशाष्ट कहा था वो समझ में नहीं आ रहा, उसके नाम क्या हैं? जो 10 वेद बताए थे ना भवनवासी के, वो क्या है पहले वो तो बताओ। इंद्र के तो आप बता ही दोगे, इंद्र क्योंकि इंद्र का नाम नहीं क्लियर करेंगे, लेकिन ये इनके नाम यहाँ पर क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पर भवनवासी के जो 10 वेद हैं अब उनकी चर्चा है। भवनवासिनो असुर नाग, भवनवासिनो असुर नाग, विद्युत विद्युत शुक्लाग्नि बातस तनितो ददित दीप 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 दिप कुमार
दीप दिक् कुमारः भवनवासिनो असुर नाग विद्युत सुप्राग्नि वातस्तनितो दधि दीप दिक् कुमारः। अब यहां पर कह रहे जो भवनवासी के जो भेद हैं उनके नाम है 10 अलग से। क्या नाम है भवनवासी के? असुर कुमार। यहां पर कुमारा, दिक् कुमारा, दिक् माने ये जो दिक् कुमार आदि जो हैं भवनवासी के 10 वेद हैं। तो यहां पर दिक् कुमार तक कुमार शब्द सब में लगाना है। कुमारा लास्ट में दिया यहां पर, ये अंत दीपक हो गया। क्या हो गया? यही अंत दीपक है। अब अंत से लगा लेना सब में। जैसे अपन ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो सम्यक शब्द अपन ने ज्ञान में दर्शन में भी लगाया, ज्ञान में भी लगाया और छात्र में भी लगा। तो यहां पर भी कुमार शब्द सब में लगाना है। भवनवासियों के असुर कुमार, तो कौन सा है? असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार और अग्नि कुमार, बात कुमार, स्नित कुमार, उदधि कुमार, दीप कुमार और दिक् कुमार। ये किसके भेद हैं? भवनवासी। ये भवनवासी कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? जो भवनवासी कोई पूछे कहाँ रहते हैं? खर भाग में रहते हैं। खर भाग में असुर कुमार और राक्षस को छोड़ दो। असुर कुमार राक्षस कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? ये पंख भाग में रहते हैं। 2 पंख भाग में रहते हैं और बाकी 7 कौन से? बेंतर के 8 इसमें, बेंतर के 7, बेंतर में राक्षस को और इसमें किसको? असुर कुमार को। ये छोड़ दीजिए। ये कहाँ पर रहते हैं दोनों? कहाँ रहते हैं असुर कुमार और राक्षस? पंख भाग में। और 9 और 7, ये 9 भवनवासी और 7 व्यंतरी कहाँ रहते हैं? खर भाग में रहते हैं। और अहुल भाग में नारकी रहते हैं। क्योंकि रत्न प्रभा के 3 भेद करे थे अपन ने। कौन सा था पहले? खर भाग, पंख भाग और अहुल भाग। पंख खर भाग ऊपर है जिसकी छत पर हम सब लोग निवास कर रहे हैं। इसलिए अपनी भूमि कोई नहीं है, अपन तो छत पे बैठे हैं। बाकी 7 भूमि तो हैं नरकों की है। और अष्टम भूमि कौन सी है? अपन पढ़ते ना, अष्टम वसुधा पाने को कर्म 8 द्रव्य लिए। हाँ, ये 7 भूमि तो नीचे की चलेंगी, अष्टम भूमि है। अपन तो छत पे रह रहे हैं। तो आगे चल के अपन और भी विषय करते, व्यंतरों के भेदों को खोलते हैं। अब व्यंतरवासियों के भी 8 भेद है। कौन से? व्यंतरः किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचः। व्यंतरः किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचः। तो व्यंतर, किन्नर, किमपुरुष और मौरग और गंधर्व ये भक्ति ज्यादा करते हैं। व्यंतरों में ये नहीं कि सब व्यंतर एक से रहते, इनकी भक्ति प्रधान है। जो चमत्कार मंदिर में होते हैं, जो कोई भी घटना घटती है तो यही लोग काम करते हैं। या तो व्यंतर होंगे, या किन्नर होंगे, किमपुरुष, मौरग और गंधर्व। ये तो भक्ति प्रधान है, ये भक्ति ज्यादा करते हैं भगवान की। नंदीश्वर में जाएंगे, 13वें रुचकर द्वीप में जाएंगे, मध्यलोक में आ जाएंगे जहां अच्छी भक्ति दिखाई दी। अपन पढ़ते ना, आए जो देवगण पूजा भक्ति प्रमाण ते सब जाओ कृपा कर कि सब ते सब मेरे बसो 2400 भगवान ते सब मेरे। और यही आते आपकी भक्ति को देखकर खुश हो गए तो आपके पास बैठ जाएंगे। जैसे आपके पास महिला बैठेगी, नहीं बैठेगी, बातें करते हो एक साथ, और फिर जब जाते तब क्या बोलते हो? आप भी जाओ मैं भी जाते हूं। ऐसी देवों से क्या बोलते? आए जो देवगढ़, यही आते हैं, ये आ सकते हैं। इसलिए हमें मंदिर में निश्चय शब्द का प्रयोग इसलिए करना चाहिए क्योंकि इनका आवागमन होता रहता है और भक्ति से ये आ भी जाते। क्योंकि कौन? व्यंतर, किन्नर, किमपुरुष और मौरग, गंधर्व। लेकिन यक्ष राक्षस ये तो उपद्रवी है। कहते हैं ये तो किसी को परेशान करते, या तो राक्षस या यक्ष या भूत और पिशाच। कहते हैं मैं भूत लग गया है, या पिशाच है कोई, या कोई राक्षस परेशान कर रहा है, या कोई यक्ष परेशान कर रहा है। ये कोतूहल ज्यादा करते। किसी के शरीर में चले जाएंगे, कोतूहल करेंगे,
अब कुछ क्या करते हैं ये तो यही जाने, लेकिन कौतूहल ज्यादा करते हैं, इसलिए यही घूमते रहते। इसलिए कहीं भी हमें स्थान पे जाएं, लेडीजों को इसलिए तो कहता अधिकांशता अशुद्धि के समय घर पे ही रहो, बाहर खोले तो घूमो ही मत, क्योंकि बाल लेने ज़्यादा पसंद है और इत्र पसंद है, इत्र और बाल दिख गए, और अधिकांश इसलिए महिलाओं पे ज़्यादा लगते हैं ये लोग, पुरुषों को परेशान नहीं करते, क्योंकि इत्र आदि और कमज़ोर होते हैं ना ये स्त्रियां, तो जल्दी चिपक जाते, फिर परेशान करते हैं। इसलिए अधिकांशता अशुद्धि के समय नदी, पर्वत, तालाब, कुआं, वृक्ष, खाली स्थान, यहां पर ऐसे स्थान हो, घर पे बैठ जाओ, मत विचरण करो, नहीं कहीं चिपक गया जिंदगी खराब कर देगा। ये नहीं माताजियों तक लग जाते हैं, ये राक्षस भूत पिशाच माताजी तक नहीं छोड़ते, लेकिन ये लगते कब हैं, कहीं ना कहीं हम अशुद्धि में घूमेंगे और इनका अनादर हो ही जाएगा, क्योंकि ये टकरा जाएंगे, और टकराएंगे पर तो छोड़ते किसके नहीं है, किसी को नहीं छोड़ सकते। इसलिए हमें बड़ा हिसाब से रहना पड़ता है, यही परेशान करते, बाकी कोई देव नहीं आते हैं। अभी सिर्फ इनका ही घुमाव ज़्यादा है, बाकी सब अपने अपने भवनों में रहते हैं, यही है, इनके कोई भवन नहीं है, बेंतरों के कोई भवन ही नहीं है, वो तो पेड़ पे, पर्वत पर, गुफाओं पे वो यहीं रहते, यहीं निवास करते रहते हैं। तो इसलिए तो ये बेंतरों का भेद डाला। अब आगे चल के विविध स्थानों पर निवास करते हैं, इनका कोई निवास स्थान नहीं है, कहीं भी बैठ जाएं, खाली जगह मिली, कहते ना खाली घर, खाली मकान भूतों का राज, तो खाली घर रहेगा, इसलिए घर में कोई ना कोई रहना चाहिए, दीपक जलता रहेगा तो फ्री है, इसलिए आप पर निवास कर सकते हैं। अब आगे चल के ज्योतिषियों के भेद, जो 5 भेद कहते हैं आपने सूत्र में, क्या क्या, दशाष्ट पंच। अब पंच क्या है, किसके भेद हैं, जो ज्योतिष के हैं। ज्योतिष का सूर्य चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। ज्योतिष का सूर्य चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। अब ज्योतिषियों देवों के, ज्योतिषी देव जो विमान ऊपर घूम रहे हैं, कौन, ज्योतिषी देव। ज्योतिषी देव भी निवास करते हैं, कहां से निवास करते हैं, वो ऊपर ही निवास करते हैं। वो यहां पर कह दिया ज्योतिष देव सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र और प्रकीर्णक और तारे, ये 5 वेद हैं। तो ये देखा जाए, सूर्य है, चंद्रमा है, और चंद्रमा का परिवार तो मैंने बता दिया आपको अधिकांशता। एक चंद्रमा के परिवार में क्या है, एक सूर्य है, चंद्रमा तो है ही, एक सूर्य है, और 28 नक्षत्र हैं, और 88 ग्रह हैं, और 66,995 कोड़ा कोड़ी तारे हैं। ये किसका परिवार है, चंद्रमा का परिवार है। लगभग 110 योजन में पूरा ज्योतिर्मंडल आ जाता है। 790 से लेकर 790 से चलता है ना, 790 से 880, 900 योजन तक लेता है ना, 900 योजन में सब आ जाता है। तो 790 से आपको पहले शायद अवगत ऐसा है, आपको सबसे पहले 790 पर क्या मिलेंगे, सबसे पहले तारे मिलेंगे। क्या मिलेंगे, तारे मिलेंगे। क्या मिलते हैं, तारे मिलते हैं। और फिर क्या मिलेगा, रवि मिलेगा, सूर्य मिलेगा। बताओ, कोई कहता है इनकी सूर्य ग्रहण, क्या, रवि, फिर चंद्रमा मिलेगा। फिर क्या है, तारे कितने हैं, 790 योजन पर, और सूर्य 800 योजन पर, चंद्रमा 880 योजन, और नक्षत्र 884 योजन, और बुध 888 योजन, शुक्र 891 योजन, गुरु 894, और शुक्र 897, और इसके बाद शनि कितना है, 900 योजन है। बताओ, शनि अपने अपने ग्रह पे घूम रहे हैं,
लोग वैज्ञानिक लोग उन ग्रह पे घूम रहे हैं और लोग कह रहे हैं हमारे ऊपर ग्रह परेशान कर रहे हैं। वैज्ञानिक उन ग्रह पे घूम रहे हैं और आजकल के लोग कह रहे हैं शनि मुझे परेशान कर रहा है। और शनि कहाँ है? सबसे योजन पे ऊंचा रखा है, वो आपके पास क्यों आएगा? और लोग उस पर घूम रहे हैं और लोग कह रहे हैं ग्रह मुझे परेशान कर रहे हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कौन किसको परेशान कर रहा है। तो इसलिए ये ग्रह किसी को परेशान नहीं करते, हमारा कर्म मुझे परेशान कर रहा है। फिर शनि दशा हो, राहु की दशा हो, केतु की दशा हो, ये बात की बात है, क्योंकि हमारा कर्म ही मुझे परेशान कर रहा है। आप अपना कर्म सिद्धांत को समझते रहेंगे, इनको परेशान करने की स्वतंत्र हैं। वे सब सारे देव सब स्वतंत्र अपने आप में, अब आप ही उल्टे चलोगे तो फिर शनि की दशा बिगड़ेगी। तो इसलिए कर्म सिद्धांत को समझकर भी अपन ने ये समझा कि ये इतनी इतनी दूरियों पर ये सब रहते हैं। तो एक जम्बूद्वीप में 2 सूर्य 2 चंद्रमा है। क्या एक जम्बूद्वीप में क्या है? एक सूर्य, वो 2 सूर्य 2 चंद्रमा, 56 नक्षत्र और 175 ग्रह और एक कोड़ा कोड़ी लाख 33 कोड़ा कोड़ी हजार 9 कोड़ा कोड़ी सैकड़ा 50 कोड़ा कोड़ी प्रमाण तारे हैं। यहाँ पर इतने तारों का प्रमाण है। तो आप इतना समझ लीजिए, एक जम्बूद्वीप में 2 सूर्य 2 चंद्रमा रहते हैं। लवण समुद्र में 4 सूर्य 4 चंद्रमा, धाती खंड में 12 सूर्य और 12 चंद्रमा, कालो नदी में 42 सूर्य 42 चंद्रमा। इस प्रकार पूरे 2.5 द्वीप में प्रमाण निकाला जाएगा तो पूरे 2.5 द्वीप में 132 सूर्य और 132 चंद्रमा। ये कहाँ है? पूरे 2.5 द्वीप में। और 2.5 द्वीप के बाहर चंद्रमा सूर्य है तो हैं लेकिन स्थिर हैं। वो क्या है? स्थिर हैं। लेकिन ये क्या करते हैं? ये क्या करते रहते सूर्य चंद्रमा? तो सूत्र पढ़ लो, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो निर्लोके, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो निर्लोके। जो 172 सूर्य चंद्रमा की जो चर्चा की, वो क्या करते रहते हैं? मेरु की परिक्रमा लगाते रहते हैं। किसकी? मेरु की प्रदक्षिणा लगाते रहते हैं। मैंने गलियां ही बता दी हैं। सूर्य गलियां कितनी हैं? सूर्य कितनी गलियों में घूमता है? सूर्य गलियां 184। कितनी गलियां भूल गए तुम लोग? बहुत जल्दी भूलते हो। और कुछ तो श्रेणी चढ़ रहे हैं, कुछ तो बैठे बैठे ही श्रेणी आरोहण चल रही है। बोले ध्यान से सुनना है, कोई बात नहीं, सब अपने अपना कार्य कर रहे हैं। तो यहां पर क्या कहा? तो ये सारे ज्योतिर्लोक मेरु की प्रदक्षिणा देता है। किसकी? मेरु की प्रदक्षिणा दे रहा है। तो यहां पर 184 गलियां सूर्य की हैं, 104 और 15 गलियां किसकी हैं? चंद्रमा 15 गलियों में घूमेगा। 16 कला तो हैं लेकिन चंद्रमा कितनी गलियां हैं? 15 गलियां। इसलिए कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष इस चंद्रमा की वजह से चलता है। किसकी वजह से? चंद्रमा की वजह से। और जो वर्ष का प्रमाण निकल के आता है वो सूर्य से निकलता है। 184 की दूनी कर दोगे तो लगभग 366 के लगभग आ जाएंगे। तो एक साल इतने का ही होता है। इसलिए पूरा सूर्य एक साल में पूरा घूम लेता है। और लौण का महीना मैंने तो बता दिया है, लौण का महीना क्यों बढ़ जाता है। ये या तो जुलाई में बढ़ेगा, जुलाई अगस्त में बढ़ता है, या तो डबल सावन होंगे, बस यही बढ़ेगा जाके। तो ये क्योंकि एक गली को पार करने में उसे एक अंतर्मुहूर्त लगता है। तो इस प्रकार एक वर्ष में 12 दिन बढ़ते हैं और 2 साल में 24 दिन बढ़ेंगे और 6 माह में 6 दिन। तो 12 दूनी 24 और 6 30, एक महीना सामने निकल के आ जाएगा। 2.5 वर्ष में एक लौण का महीना बढ़ जाता है। जाना नहीं जाना भक्तांबर में। इसलिए ये मेरु की प्रदक्षिणा देते रहते हैं। अब आगे चल रहे हैं।
इनसे क्या होता है, क्यों प्रदक्षिणा देते हैं, क्या मतलब इनका प्रदक्षिणा देने का? ये यदि परिक्रमा नहीं लगाएंगे तो तत्कृता काल विभागा, सूत्र वहीं की वहीं लगाए, आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये सूत्र इसके बाद क्यों आ रहा है कह नहीं सकते, क्योंकि क्रम लगे हैं। तत्वा सूत्र ऐसा सूत्र क्रम दिया है, आगे पीछे नहीं कर सकते आप। आगे पीछे किए से भटक जाओगे। ऐसी आपकी पूजन है, आप आगे तरफ पीछे नहीं कर सकते, उसका भी क्रम लगा है। जल के बाद चंदन क्यों चढ़ाया गया, उसका भी लॉजिक है, जैसे सूत्र का आ रहा है, क्रम बाई क्रम लगा है। कोई पूछे आपने जल के बाद फल क्यों नहीं चढ़ाया, चंदनी क्यों चढ़ाया, बोले वो जिनवाणी में लिखा है, अपन तो परंपरा ढो रहे हैं, पता नहीं है। तत्व सूत्र का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वहीं की वहीं सूत्र सेट करिए। ऐसे ही जल चंदन का विषय है, लेकिन पूजन शिविर का विषय है। तत्कृता काल विभागा, तो यहां पर ये ज्योतिषी देव ये मेरू की इसलिए प्रदक्षिणा देते, इससे ही काल का विभाग होता है। क्योंकि वर्ष हम कैसे जाने कि 1 वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गया, यहीं का कैलेंडर जाता है। यहां प्रदक्षिणा दे रहे हैं, उर्द लोगों में भी जा रहा है, नरकों में 33 सागर की आयु कहां से निकालेंगे, कैसे पता करेंगे उनकी 33 सागर की आयु हो चुकी? देवों की सर्वसिद्धि की देवों की आयु पूर्ण हो चुकी, भोग भूमि जीवों की आयु पूर्ण हो चुकी, कैसे लगाएंगे? यहीं से कैलेंडर भेजा जाता है, यहीं से कैलेंडर भेजा जाता है। देखते रहो साल होने वाली है, तो यहीं से, क्योंकि यहीं से घूमता है, इसलिए 2.5 दीप से ही पूरा काल विभाग चलता है। तो तत्कृता काल विभागा, तो घड़ी घंटा दिन रात जो व्यवहार काल का विभाग है उन्हीं गतिशील ज्योतिषी देवों के द्वारा किया जाता है। जो व्यवहार काल है, घड़ी घंटा दिन आदि, वो यहीं से होता है। ठीक है ना? अब आगे कहा आपने कि ये सारे जो बता दिए, आगे जो और भी सूर्य चंद्रमा वो क्या करते रहते हैं? 2.5 दीप के तो आपने बता दिए, 132 सूर्य और 132 चंद्रमा, लेकिन क्या उसके बाहर भी सूर्य चंद्रमा है क्या? बोले हैं। वहां क्या करते हैं? वैरावस्थितः, वहां के सूर्य चंद्रमा क्या हैं? वहीं के वहीं अवस्थित हैं। अब वो नहीं घूमते मां, क्योंकि मेरू पर्वत है ही नहीं। मेरू पर्वत कहाँ है? 2.5 दीप में 5 मेरू है, 5 मेरू की पूजा पढ़ते नहीं पढ़ते। अब उसके बाद मेरू पर्वत है ही नहीं, तो परिक्रमा किसकी लगाएं? वो शांत खड़े हैं, क्योंकि भगवान वो ज्योतिषी देव भी उसके जिनालय है, उसमें मेरू पर्वत पर जिनालय है, उसमें भगवान का अभिषेक होता है। अलग अलग जो आते ना रक्त कमला, वहां पर शिलाएं ऊपर, पांडुक शिला, रक्त शिला, 4 शिला है ना, तो वहां पर कोई कोई तीर्थंकर का जन्म होता है। पांडुक शिला पर जन्म किस तीर्थंकर का अभिषेक होता है? जो भरत क्षेत्र में जन्मेंगे। रक्त कमला और भी 4 हैं, विदेह, पूर्व विदेह के, पश्चिम विदेह के, इसी पे आते हैं। तो ये यहाँ पर जो जम्बूद्वीप संबंधी है वो यहीं पर आएंगे, क्योंकि जम्बूद्वीप में भरत भी है, ऐरावत भी है और विदेश क्षेत्र भी है, तो यहाँ पर इसका विमान है। अब आगे चल के अब सारा विषय जान लिया, फिर चर्चा कर दी कि आपने 3 तो खोल दिए, जो भवनवासी हो गया, बेंतर हो गया, ज्योतिष हो गया, वैमानिक देव। अब उनका क्या विवेचन है, वो क्या करते हैं? तो वैमानिक कहा, अब वैमानिक देवों का वर्णन शुरू हो रहा है। अभी कौन से देवों का वर्णन चला? भवनात्रिक का हो गया, ज्योतिषियों का हो गया, व्यंतरों का हो गया। अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अभी आयु रह गई इनकी, जगन्नाथ उत्कृष्ट आयु क्या क्या होती, सुख क्या होते इनके। अब आगे चल के खोलेंगे। वैमानिक देव को देख लो। अब वैमानिक देव के क्या, वैमानिक देव एक ही प्रकार के होते हैं क्या? उनमें भी भेद प्रभेद है कि नहीं? बोले हाँ, उनमें भी भेद प्रभेद है। बोले कैसे हैं? कल्पोपन्नः कल्पातीताश्च, कल्पोपन्नः कल्पातीताश्च। तो वैमानिक देवों के 2 भेद हैं। कौन कौन से? कल्पोपन्न, जैसा हम सोचें वैसा, लेकिन यहां पर कल्पना की जाती है। कहां तक? 16 सुरग तक, और 16 सुरग से ऊपर कल्पातीत है। वहां पर किसी प्रकार की कल्पना करने की आपको जरूरत
नहीं है, वहां तो स्वयं अहिमिंद्र है। तो यहां पर इन दो भेद हैं वैमानिक देवों के, कल्पोपन एक कल्पातीत। तो यहां पर आगे कह रहे कल्प जिनमें इंद्र आदि 10 वेद की कल्पना होती है, ऐसे 16 स्वर्गों को कल्प कहते हैं। उनमें जो पैदा होते हैं वो कौन से हैं? कल्पोपन्न जीव हैं, कल्पोपन्न देव हैं। कल्पातीताश 16 स्वर्ग से, नवग्रेवक 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर। ठीक है ना। अब आगे और भी विशेषता को कह रहे हैं, कल्पोपन्न की स्थिति का क्रम क्या है। तो वहां पर कह रहे हैं उपरी 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 उपरी। तो यहां पर कह दिया 16 स्वर्ग के जो 8 युगल हैं, क्या हैं? 8 युगल हैं। इसमें कितने युगल हैं? 8 युगल हैं, इसलिए 8 दूनी 16। नवग्रेवक में नवग्रेवक है, वहां भी 3 वेद हैं, अधो ऊर्ध्व और मध्य, 3 चलता है। ऐसे ही अनुदिश में और 5 अनुत्तर हैं। 5 अनुत्तर हैं, बीच में सर्वा सिद्धि का रहता है और चारों दिशाओं में एक एक, ये नहीं क्रम लगा हो। वहां तो सिर्फ ऐसे ही पटियासी है, क्या कह रहे हैं, ये देख लो ये करके, ये 5 जो अनुत्तर होते हैं बीचों बीच में सर्वा सिद्धि विमान है, बाकी आजू बाजू में अन्य विमान है जो 5 अनुत्तर के, विजय, वैजंत और अपराजित, ये चारों कोनों में रहते, बीच में सर्वा सिद्धि का है। और जो अनुदिश होते हैं वो क्रम से चलते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर मंजिल बाई मंजिल। ऐसे ही नवग्रेवक है, लेकिन अनुत्तर में ऐसा विमान नहीं है, अनुत्तर में सीधा है, क्योंकि सब वहां पर विशेषता ये लगे। आइए इनकी चर्चा करते हैं। और अब वैमानिक देवों के रहने का स्थान जो 16 स्वर्ग हैं, उनके नाम क्या क्या है, अभी तक नाम ही नहीं पता। इतनी चर्चा कर ली, वैमानिक देव 16 स्वर्ग में है क्या चीज, कौन रहते वहां पर? इंसान रहते कि उनके नाम भी कुछ है कि नहीं? बोले उनके भी नाम है। बोले क्या नाम है, सुन लो। सौधर्म ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतप कापिष्ट, शुक्र महाशुक्र, शतार सहस्रा, रेशवानदप, प्राणतयोर, राणाच्युतयोर, नवशु, ग्रहवेकेशु, विजय, वैजयंत, जयंता, अपराजितेषु, सर्वासिद्धौ च। ठीक है ना। तो यहां पर आचार्य भगवंत ने ये इनके नाम बता दिए पूरे वैमानिक देवों के। वैमानिक देवों के तो पहले कौन सा है? सौधर्म और ईशान स्वर्ग, क्योंकि ये कौन से चलते? उत्तर और दक्षिण। कैसे चलते विमान इनके? एक उत्तर में होगा और एक दक्षिण में किसका रहेगा? है दक्षिण में सौधर्म इंद्र, क्योंकि जितने दक्षिणान इंद्र होते हैं वो सब एक भवातारी होते हैं। दक्षिणान इंद्र क्या होते हैं? सब एक भवातारी होते हैं। लोकांतिक देव, सर्वासिद्धि के देव दक्षिणायन इंद्र सब एक भवातारी है, नियम से मोक्ष जाएंगे। दक्षिणान जो दक्षिण दिशा में जितने भी इंद्र खड़े होंगे, जबकि पहले आएगा सौधर्म दक्षिण में, ईशान उत्तर में चला जाएगा, सौधर्म ईशान। इसके बाद सनत, कौन? सनत कुमार। इसलिए सनत कुमार और सौधर्म इंद्र यही पांडुक सुलाभ पे खड़े होते हैं। ईशान स्वर्ग वाला नहीं जाता, सनत आता है, एक छत्र लगाता है और एक साथ अभिषेक करता है। पांडुक शिला पर जब भगवान का अभिषेक होता है तो सौधर्म इंद्र क्या करेगा? अभिषेक करेगा। सनत कुमार छत्र लगाएगा। जब बिहार होता है भगवान का तब भी सौधर्म इंद्र राइट हाथ चलता है भगवान के, और लेफ्ट में सनत रहते हैं। तो ये जब बिहार का विषय है, जब भगवान के सारे कल्याणक में, इसलिए सनत कुमार की यहाँ विशेषता है क्योंकि दक्षिण में रहते हैं। ऐसे ही जो सारे देखा जाए, और यहीं पर सौधर्म और ईशान, सनत और महेंद्र यहीं पर ही भगवान के वस्त्र के रहते हैं। यदि सौधर्म इंद्र के यहाँ पर जो एक पिटारा रहता है जहाँ पर तीर्थंकर भगवान की सारी व्यवस्था रहती है, माता पिता से कुछ नहीं लेते, बस माता पिता जन्म देते हैं, बाकी सौधर्म पूरी व्यवस्था करता है। बालक भी ले आएगा, दूध भी, सब सारी व्यवस्था। पैर के में ही अंगूठे में क्या कर जाए, न्यास करके चला जाता है, उसे चूस चूस के बड़े होते हैं। सारी व्यवस्थाएं सब वही करता है।
फिर नेमिनाथ भगवान का क्यों आता है वर्णन कि उन्हें अपनी भाभी से कपड़े धुलवाए? आता है कि नहीं आता है? नेमिनाथ भगवान के प्रकरण में बोले कपड़े ही धुलना तो अपनी दूसरी शादी कर लो। वो तो एक नाटक था दिखाने का, लेकिन सारी व्यवस्थाएं इंद्र करता है। किसी भी अवस्था में तीर्थंकर रहें, राज्य अवस्था में रहें, किसी अवस्था में रहें, यहाँ का तो कुछ नहीं खाते। जैसे यहाँ के प्रधानमंत्री है ना, भोजन कहाँ करते हैं? बड़े बड़े लोग, वो यहाँ से कुछ नहीं, अधिकांश बाहर से ही होता है। कहते ना पहले के जो प्रधानमंत्री रहे उनका कोट कहाँ धुलने जाता था? कोट था ना, कभी किन्हीं किन्हीं प्रधानमंत्री कोट कहाँ धुलने जाते थे? तो तीर्थंकर की व्यवस्था सारी इंद्रों की होती है। माता सिर्फ बताओ, माता ने जन्म दिया, ऐसी मां जिन्हें जन्म दिया लेकिन दूध बिल्कुल भी नहीं पिया। बताओ, मां ने संस्कार नहीं दे पाई अभी तक तीर्थंकर में? अरे वो क्या संस्कार दें, खुद ही वो संस्कारवान चल के आए हैं। साथ में रहते खेलते, लेकिन सारी व्यवस्था इंद्र करता है। कब तक? जब तक भगवान की दीक्षा नहीं हो जाती। दीक्षा हो गई फिर व्यवस्था नहीं करेगा, क्योंकि फिर उसका काम नहीं रहा। क्योंकि अब तीर्थंकर को मुनि अवस्था में आहार सिर्फ व्रती दे सकता है, और देता है फिर तब भी पांच जो आश्चर्य होते हैं, पंच आश्चर्य होते हैं, जो रत्नों की वर्षा, ये वो भी देव करते हैं। बस आहार तक की व्यवस्था श्रावक के हाथ में आ जाती है। जैसे अभी देखी नहीं, महाराज जी का चौका लगना है तो जो विशेष लोग होते वही आगे आ जाएंगे, विशेष लोग होंगे। क्योंकि हम अब देवलोग काम नहीं करेंगे, देवलोग दूसरा काम करेंगे। अब व्रती लोग संभालें। अब व्रती अब खेलेंगे खाएंगे, क्योंकि देव अव्रती होते, इसलिए मुराज देवों से आहार नहीं लेते, अव्रतियों से आहार नहीं लेते, व्रतियों से लेते। क्यों? कुछ त्याग करा के। इसलिए मनुष्य देवलोग कुछ त्याग नहीं करते। तो इसलिए यहाँ पर सनत, सौद्रम, ईशान और शनत और महेंद्र यहीं पर पिटारे रखे रहते हैं। सौद्रम इंद्र स्वर्ग में भरत क्षेत्र के तीर्थंकर का, और जो ऐरावत क्षेत्र में तीर्थंकर का जन्म होगा वहां से पिटारा में, वहां कहाँ रखा रहता है? ईशान स्वर्ग में, उनका पिटारा वहां मिलेगा। और फिर पूर्व विदे वाले सनत कुमार के यहाँ पर, और पश्चिम विदे वाले महेंद्र स्वर्ग में। बस 4 स्वर्ग तक ही ये पिटारे रखे मिलेंगे, जहां पर इन तीर्थंकरों के वस्त्र आभूषणों की व्यवस्था यहां से होती है। ब्रह्मोत्तर ये 5वां आ गया। लोकांतिक देव यहाँ पर निवास करते। लांतप कापे शुक्र, माँ शुक्र, शतार, सहस्वार, सहस्र और शतार, आनत, प्राणत और आरण और अच्युत। तो ये कितने हो गए? 16 स्वर्ग हो गए। अब इसके बाद क्या आ गया? नवशु। अब 9 ग्रीवक, यहाँ नाम नहीं खोले किसी के। नवशु ग्रीवकेशु, तो नव ग्रीवक और नव अनुदिश, ठीक है ना? विजय, वैजयंत, जयंता, अपराजितेशु और सर्वासुत, 5 अनुत्तर के नाम तो खोल दिए, लेकिन नव ग्रीवक के और 9 अनुदिश के नाम नहीं खोले, क्योंकि वो आप आगम से और जान लेना। क्योंकि नवग्रीवक और 9 अनुदिश के नाम आप अन्य जो सर्वसिद्धि आदि टीकाओं से वहां से आप जान सकते। इतना ही। अब उन वैमानिक देवों में क्या होता है, उनमें कैसी विशेषता रहती है, ये सूत्र इंपोर्टेंट है। ये सूत्र विशेष इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहां पर बस यही सूत्र के कारण देवलोग आपस में जलते भिड़ते रहते हैं। क्योंकि न थोड़े पे धन ज्यादा हो जाए ना, लेकिन नहीं, वहां भी व्यवस्था क्या की गई है, इस सूत्र से बिल्कुल सिद्ध हो जाएगा। स्थिति प्रभाव, शुक दुति, लेश्या, विशुद्धिया, इंद्रियावधि, विषयतो अधिका। तो यहां पर कह रहा है शुक, ऊपर के विमानों में क्या है, आयु भी ज्यादा है, प्रभाव भी ज्यादा है, सुख भी ज्यादा है, और कांति भी बढ़ोत्तर होगी, और लेश्या भी विशुद्धि के लिए रहेगी, और इंद्रिय सुख, इंद्रियों का विषय और अवधिक ज्ञान का विषय भी ऊपर और बढ़ता हुआ ही होगा, ऊपर बढ़ता हुआ होगा। अब ये नहीं, ये बात ध्यान रख लेना, कोई भी इंद्र, कोई भी स्वर्ग का देव है, वो अपने ध्वज दंड से ऊपर नहीं जा सकता। कहां तक?
ध्वज दंड से ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर सिर्फ ध्वज दंड तक, वहीं तक जा सकते, उसके ऊपर कोई देव नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी 16 सुरग के देव मित्रवत, जैसे दोस्ती होती कि नहीं, अब दोस्ती के कारण मित्रवत ले जा सकते हैं, लेकिन स्वयं स्वतंत्र नहीं जाएंगे। स्वयं स्वतंत्र जाने की व्यवस्था नहीं है, सारे देव अपने ध्वज दंड तक ही रहते हैं, वहीं तक जानेंगे, नीचे कहीं भी चले जाएं, नीचे भी अवधि ज्ञान सीमा रहती है। जैसे शौद्रविंद्र वाला शायद लगभग इसमें विषय भी आ रहा है, जो अवधि ज्ञान का विषय है, पहले और दूसरा सुरग वाला प्रथम नरक तक ही जा सकता है। वो अवधि ज्ञान यहीं तक लगाएगा, ज़्यादा नहीं लगाएगा नीचे अवधि ज्ञान अपना, बस जा तो सकता है, लेकिन अवधि ज्ञान का विषय उसका यही क्षेत्र रहता है। तो यहाँ पर इसलिए सुख स्थिति, नीचे के देवों की स्थिति और ऊपर के देवों की स्थिति अधिक अधिक होती है। प्रभाव भी भाई ऊपर वालों का प्रभाव ऊपर वाले जैसा रहेगा, नीचे वालों का प्रभाव नीचे वाला रहेगा। सुख, लेकिन यह विशेषता है सुख में, ऊपर के में इंद्रिय सुख कम हो जाएगा। अब भोगों की संप्रदा नहीं है, जैसे आप लोग भोग मिल जाए तो बड़े सुखी मानते हो अपने आप को, लेकिन देव लोगों को उल्टा कर रहा है, जितने भोग कम होंगे उतना सुख बढ़ेगा, और आप जितना भोग मांगोगे उतना सुख, आप भोगों में सुख मानते हो, वहां इंद्रिय सुख कम हो जाएगा। ऊपर के देवों में बढ़ोगे, इंद्रिय सुख वैसे ही अपने आप कम होता चला जाएगा। तो इन सुखों को देख के, जब ऊपर के सुख देवों में है ही नहीं, फिर वो जलते कैसे हैं? कहते ना का एक दूसरे की देख विभूति को देखकर देव जलते हैं, तो वो समान जलते हैं। जैसे कि शौद्रमिंद्र में कई कितने 32 लाख विमान हैं। अब 32 लाख विमान है तो उसके घर भी सबके अलग अलग रहते हैं, रहते सब अलग अलग है, लेकिन किसी का पुण्य ज्यादा किसी का कम है, लेकिन समान विभूति वाले को देख के जलते हैं। समान विभूति वाले को, समान विभूति वाले को, जैसे आप अपने गली मोहल्ले में देखते नहीं, इनके पास 2 गाड़ी हैं, इनके पास अच्छा मकान है, इनके पास ऐसा है, क्या अन्य देशों की अपेक्षा जलते हो क्या? जैसे कि यहाँ से क्या है, बुरहानपुर है ना, बुरहानपुर में अच्छे अच्छे मकान बने, उनको देख के आप जलते हो क्या? उससे मुझे क्या मतलब, वो अलग हो गया मुझसे, लेकिन जो हमारे गली मोहल्ले में उनको देख के जलते हैं। ऐसे ही देव लोग हैं जो उनके 32 लाख जैसे शौद्रविंद्र के विमान है, उनको आपस में देख के वो विभूति को देख के जलते हैं, ऊपर के सुखों को देख के नहीं जलते, क्योंकि ऊपर तो वो जा ही नहीं सकते, गमन ही नहीं है ऊपर। भले ही सुख अच्छा है ऊपर, लेकिन आप जाओगे कैसे? क्या ऊपर जा सकते हैं देव लोग? ऊपर की विभूति को देख के नहीं जलते, समान वालों की देख के जलते हैं। लोग कहते हैं ऊपर की विभूति अच्छी अच्छी होती, इसलिए देव लोग उनकी विभूति को देख के जलते हैं, मानसिक दुख होता है उनके, लेकिन नहीं, समान वालों को देखकर जलते हैं। जैसे कि अभी सब लोग है कि नहीं यहाँ पर, अब सब लोग कोई कैसी साड़ी पहन गया, कोई कैसी साड़ी पहन के आया, तो हम भी ऐसी अभी पहन के आएंगे, इनके पास ऐसी क्यों आई? तो यह समानता इस तरीके से चले जाएंगे। अब कोई बुरहानपुर से कोई कैसे भी कपड़े पहन के आए, क्या कंपेयर करोगे क्या? भाई तुम जानो क्या काम जाने, हमें क्या लेना है आपसे। लेकिन समान वाला यहाँ कोई आएगा, इसलिए वहां को देखकर यहाँ की परंपरा आ गई। तो यहाँ पर सुख, इंद्रियों का सुख ऊपर कम होता है, लेकिन आत्म सुख बढ़ जाता है। द्वितीय, शरीर की कांति नीचे के देवों में कम कम होती है, लेकिन जैसे ऊपर चढ़ोगे तो कांति भी दीप्यमान होगी। लेश्या, नीचे की पीत है, बीच में पद्म है, ऊपर शुक्ल लेश्या है, तो लेश्या का ही प्रभाव। इंद्रिय सुख, अब इंद्रिय जन सुख उत्कृष्ट की अपेक्षा से देखा जाए, वैसे इंद्रिय सुख ऊपर देवों के इंद्रिय सुख ग्रहण नहीं है, वहां पर इंद्रियों के सुख की कल्पना कम की गई है। तो वहां पर भी इंद्रिय सुख लेकिन है तो बहुत, लेकिन वो भोगते नहीं है। अवधिक ज्ञान का क्षेत्र भी ऊपर बढ़ता हुआ होता है। जैसे कि पहले दूसरे स्वर्ग में आप पहले नरक तक ही जान सकते हो, कहां तक? पहले नरक तक, लेकिन तीसरा और चौथे स्वर्ग वाले वो कहां तक? दूसरे नरक तक के अवधिक ज्ञान लगा सकते हैं अपना, कि वहां नार की अभी क्या कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा। और 5वें से लेकर 8वें स्वर्ग वाला जीव तीसरे नरक तक अपना अवधिक ज्ञान लगा सकता है, और 9 से लेकर 12 तक चौथे नरक तक, और 13 से लेकर 16 स्वर्ग तक 5वें नरक तक अपना अवधिक ज्ञान लगा सकते हैं। बीच में भी लगा सकते कहीं भी,
और यहां पर कह दिया शूलेश्वर नवग्रह वाला अवधि ज्ञान 6वें नरक तक और अनुदिश वाला 7वें नरक तक और सर्वासिद्धि 14। राजू कहीं भी कोई बैठा हो पूरा अवधि ज्ञान लगा देगा अपना। 14 राजू में कोई जीव बैठा है सिर्फ अवधि ज्ञान से रूपी पदार्थ को जानेंगे, ये तो पहले से सिद्ध है। क्योंकि देवों के कौन सा अवधि ज्ञान होता है? गुण प्रत्यय के भव प्रत्यय, भव प्रत्यय ज्ञान होता है, रूपी पदार्थ को जानता है। इतने अवधि ज्ञान का क्षेत्र है, वो अवधि ज्ञान इतना लगा सकते हैं। तो ये अवधि ज्ञान का विषय जाना। आइए यहाँ पर और क्या व्यवस्था है। अब यहाँ पर वैमानिक देवों में उत्तरोत्तरहीनता की भी देखा जाता है, इनका शरीर भी और परिग्रह और अभिमान भी अब क्या होता है। अब क्या करेंगे इनका गति, क्योंकि अब ये गमन क्षेत्र बताएंगे। जो ज्यादा नीचे के लोग होंगे वो गमन ज्यादा करते हैं, बड़े लोग अपने स्थान पर बैठते हैं। शरीर भी अब नीचे जो भवनवासिक वैमानिक देवों का उनका शरीर थोड़ा बड़ा होगा और शौद्रमिंद्र का भी उससे थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन सर्वास सिद्धि का तो और ही कम हो जाएगा। सर्वास सिद्धि में तो एक रतनी है, एक अर्तनी, यानी कि एक हाथ में 1 इंच कम। और शौद्रमिंद्र का शायद 7 का आ जाए, 7 अर्तनी। अर्तनी का मतलब क्या है? अर्तनी कोई पूछे तो 1 इंच कम 1 हाथ, पूरा 1 हाथ का शरीर नहीं रहता। किनका? सर्वास सिद्धि का। 1 अर्तनी, 1 हाथ में 1 इंच कम, इनका सर्वास सिद्धि देवों के विमान का। नीचे का है शौद्रमिंद्र का 7 अर्तनी, ठीक है ना। आइए इनकी विशेषता को जानते हैं। गति शरीर परिग्रहाभिमानितो हीनः, गति शरीर परिग्रहाभिमानितो हीनः। अब गति गमन भी कम करेंगे। नीचे के ज्यादा लोग ज्यादा घूमते हैं। सबसे ज्यादा कौन घूमते हैं? मेहंतरवासी। और सबसे शांत कौन रहते हैं? सर्वास सिद्धि के, टेंशन फ्री, वो अपने विमान से कहीं नहीं जाएंगे। और सबसे ज्यादा घूमने वाले कौन है? जितने छोटे लोग होते हैं ना, वो एक जगह बैठते कि नहीं बैठते? बच्चे लोग आ जाएं एक जगह बैठेंगे नहीं बैठेंगे? और दादियां? तो जितने बड़े लोग होंगे वो एक स्थान पर बैठे रहेंगे और जितने छोटे होंगे वो पूरी बिल्डिंग हिला देंगे। ऐसे भी अंतर्वासी छोटे जितने भी होते हैं, इसलिए देश का राष्ट्रपति अपने स्थान पर बैठता है, बाकी सब घूमते रहते हैं। तो जितना बड़ा व्यक्ति होगा जितना वो अपने स्थान पर रहेगा। इसलिए आचार्य भगवान तुम्हारे कहते हैं आप बैठो अपने स्थान पर बैठना, यत्र तत्र कहीं नहीं बैठना। दुकानदार भी अपनी गद्दी कहीं ना छोड़े। एक दिन आपने गद्दी अपनी छोड़ी, दुकान 1 घंटा छोड़ी, एक दिन पीछे कर देगी आपको, एक दिन पीछे कर देगी। इसलिए गद्दी पे हमेशा छोड़ना नहीं चाहिए, गद्दी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए तीर्थंकर भगवान को जब भी अपन लेके आते हैं, भले ही अपन यहां पर लेके आए, लेकिन उनको भी वहां पर स्थान पर कुछ रखे आए हैं, खाली नहीं छोड़ते गद्दी को। इसलिए दुकानदार कभी अपनी गद्दी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। आप नहीं बैठे तो अपने पुत्र को बैठा रहो, पुत्र नहीं है तो स्वयं बैठो, लेकिन गद्दी फ्री मत करो। लेकिन गद्दी फ्री हो गई तो फिर आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। तो यहां पर कहा गति शरीर परिग्रह, और ऊपर ऊपर देवों परिग्रह भी कम होता है। सबसे ज्यादा परिग्रह कहाँ होता है? नीचे के देवों में। ऊपर जैसी बढ़ोगे तो परिग्रह भी कम हो जाएगा। और लोग कहते हैं परिग्रह जिस पे ज्यादा है वही सबसे बड़ा है। जिस पे ज्यादा परिग्रह हो ना, सबसे बड़ा पापी तो वही दिख रहा है। अब ज्यादा परिग्रह होगा तो भाई रक्षा कौन करेगा? तो इसलिए परिग्रह कम होगा तो धर्म ध्यान भी अच्छे से रहेगा। तो यहाँ पर बोले भरत चक्रवर्ती भी तो पूरा था, मान्यवर वो सम्यक दृष्टि थे। आप उनकी तुलना जल्दी कर लेते हो। सम्यक भरत चक्रवर्ती को तो ऐसे ले लेते जैसे कोई आम व्यक्ति हो। बोले भरत चक्रवर्ती तो ले आए मलचखंड से 32,000, वो भी तो घर में वैरागी थे, उनके पास भी तो भोग थे। अरे मान्यवर उनकी चर्चा अपने से मत कभी भूल के मत करना। महापुरुषों की चर्चा सामान्य पुरुषों से तुलना मत करना। उनके मलमूत्र नहीं होता। आप क्यों करते हो? आप भी बंद कर लो, ऐसे करो अपना बंद।
चलो उनके अनुसार। वो डेली आहार देते थे मुनिराज को। अच्छे गुणों की चर्चा किया करो। लोग भरत घर में बैरागी और उनके पास इतना वैभव, वो भी तो मनुष्य से ले आए 96,000 और आहार देती थी सब, और हम भी ले आए तो कौन सा बुरा कर लिया हमने। मान्यवर कहाँ की तुलना कहाँ लगा रहे हो, विषय देख लिया करो हम बोल क्या रहे हैं। वो महापुरुष है, सलाहका पुरुष हैं, उनके 100 सूतक नहीं लगता। छायक सम्यक तो लिए अपने हाथ में, मोक्षगामी है उनका पुल। मैं कभी कभी विचार करता हूं आदिनाथ भगवान के ऊपर। बताओ आदिनाथ भगवान ने जो भी लिया प्रथम पे सब अपने घर के ही रख लिए उसमें। प्रथम चक्र, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, प्रथम कामदेव उनके ही पुत्र, प्रथम चक्रवर्ती, प्रथम गणधर, प्रथम मोक्षगामी, प्रथम गणनी आर्यका, सब खानदान उनका ही है। बाहर से कहीं नहीं रखे, कोई आया बाहर से पहले पहले स्थान पर, सब बाहर के, सब अपनी घर के ही थे। बताओ भगवान ही अपने अपने घर को अपने अपने स्थान दे देते हैं। भगवान भी अपने परिवार वालों को अपना अपना स्थान दे रहा है पहले पहले स्थान पे। तो मुलायम सिंह ने कौन सी गलती की कि परिवार सब रख लिए। इसलिए मान्यवर व्यवस्थाएं देख लिया करो। इसलिए यहाँ पर चर्चा करते हुए गति शरीर परिग्रह अभिमान तो ही ना, इनका परिग्रह भी ऊपर ऊपर कम हो जाता है, अभिमान भी कम हो जाएगा। अब ये क्या, अभिमान भी कम होता चला जाएगा ऊपर ऊपर देवों में, जिससे प्राणी एक स्थान से दूसरे स्थान को प्राप्त करने को गति कहते हैं। अब देव लोग गमति नहीं पाई जाती, अब ऊपर के देव ज्यादा गमन नहीं करते। शरीर, व्यक्ति शरीर इच्छा अनुसार, जितना छोटा शरीर होता है उतना अच्छे रहते हैं। बड़ा शरीर होगा तो भाई जगह ही बड़ी चाहिए, छोटा शरीर है खुशहाल है। अपनी क्या नाम है, करिश्मा क्या है, तो यहाँ पर शरीर भी छोटा है, तो यहाँ पर अभिमान, ऊपर ऊपर के देवों में भी अभिमान कम पाया जाएगा। इसलिए आनंद बहुत खुश रहते हैं, बोले मुसीबत जितनी छोटी हो उतनी ठीक है। अब आगे वहां पर ऊपर देवों में कसाई भी मंद मंद रहती हैं, ऊपर के देवों में कसाई भी मंद होती हैं। और श्वास का भी वहां पर क्या है, श्वास का जो नियम रहता है, जिनकी जितनी आयु होती है उतने पक्ष बाद वो सांस लेते हैं। ऊपर ऊपर के देव जितने ऊपर उम्र ज्यादा रहती है, ऊपर के देवों की उम्र ज्यादा रहती है, इसलिए पक्ष भी वहीं चलिए जाएंगे। जितनी उम्र है उतने पक्षों में, जैसे 33 सागर की किसी की आयु है तो 33 पक्ष निकल जाएंगे, उसके बाद सांस लेंगे। जैसे किसी की 2 सागर की आयु है तो दो पक्ष निकलेंगे, तब वो सांस लेंगे। तो नीचे तो 2 पक्ष जल्दी आ जाएंगे, लेकिन ऊपर 33 पक्ष निकलेंगे, तो ऊपर कितने दिन बाद सांस ले रहे हैं। शरीर और आहार भी देखा जाए तो मनुष्य त्रियंचों के आहार देव भी करते, परंतु उनका आहार मनुष्य त्रियंचों जैसा नहीं होता। विषयक विकल्प होते ही उनके कंठ में अमृत झर जाता है। उनके क्या झर जाता है, कंठ में अमृत झर जाता है। तो वहां जो श्वास है वो पक्ष में है, और आहार की व्यवस्था शायद, आहार की व्यवस्था ऐसा हमारा मंतव्य है कि वहां जो आहार होता है ये पक्ष में कह दिया, और आहार भी शायद वर्ष की अपेक्षा से लिया जाता है, वर्ष में लिया जाता है। जितने सागर उतने वर्ष बाद वो आहार लेंगे। ये 2 सागर का है तो 2 वर्ष निकल जाएंगे तब वो आहार करेंगे। 33 सागर की है, जब 33 वर्ष निकलेंगे तब वो सोचेंगे अब आहार लें। इसलिए देव लोग कौन सा आहार करते हैं, मानसिक आहार, और आप लोग कौन सा आहार करते हो, कबलाहार। देव और नारकी लोग नौकर्मार, और पेड़ पौधे लेपाहार। कौन, लेपाहार। और अरिहंत भगवान नौकर्माहार, ठीक है ना। और अंडे वाले ओजहार। इस प्रकार आहार कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का, लेकिन कबलाहार 4 प्रकार का होता है। खाद्य स्वाद लेह पेय, जिसे देव वो मनुष्य त्रियंच करते हैं कबलाहार। वहां की सब
अपने अपने तरीके से आहार की व्यवस्था है। तो यहाँ पर अपन ने जाना। अब आगे कह रहे हैं वैमानिक देवों में लेश्या का प्रकरण आ रहा है। किसका? लेश्या का। शरीर तो पता ही है 7 हाथ का, 100 रविंद्र का। पहले दूसरे श्लोक में 7 अर्तनी। अर्तनी का मतलब समझ गए? एक हाथ में 1 इंच कम कर दो, ठीक है ना। तो पहले दूसरे स्वर्ग में 7 अर्तनी, तीसरे चौथे स्वर्ग में 6 अर्तनी, और 5वें 6वें 7वें 8वें स्वर्ग में 5 अर्तनी, 9 से लेके 12 तक 4 अर्तनी, और 13 से लेके 14 तक 3.5 अर्तनी, और 15वें 16 तक 3 अर्तनी, ठीक है ना। और ऊपर चलोगे तो अधोग्रीवक 2.5 का निकल के आ जाएगा, 2.5 अर्तनी, और मध्य में भी 2.5 है, और उर्ध में 2 अर्तनी निकल के आ जाएगा उर्ध में। ऐसे ही अनुदिश में भी, अनुदिश में लगभग उर्ध में 2.5 का है और अनुदिश में भी 2.5 का है। अनुत्तर में 1 अर्तनी है। जो अनुत्तर है 5 अनुत्तर, वहां 1 अर्तनी प्रमाण उनका शरीर रहता है। 1 अर्तनी का मतलब जानते हो? एक हाथ में 1 इंच कम कर दीजिए। तो इसलिए वहां अब कह रहे हैं पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्रिशेषु, पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्रिशेषु। तो यहां पर क्या कह दिया? द्वित्रिशेषु। तो यहां पर पीत पद्म शुक्ल लेश्या, ये लेश्याएं 2 मतलब युगलों की अपेक्षा से यहां लगाना है। द्वि तो यहां पर क्या कह दिया? 2 युगलों में और 3 युगलों में, 3 युगलों में तथा शेष समस्त विमानों में क्रम से ये लेश्या आप जान लेना चाहिए। तो कैसे हैं? तो 2 युगलों माने कि पहला युगल और दूसरा युगल, यानी कि पहले श्लोक से लेकर चौथे श्लोक तक पीत लेश्या रहेगी, क्योंकि 2 युगल लिए ना, 2 युगल। तो 2 युगल में पहले श्लोक से लेके चौथे श्लोक तक कौन सी लेश्या है? पीत लेश्या है। फिर 3 युगल ले लो तो 5 से लेके 12 श्लोक तक पद्म लेश्या है, और फिर इसके बाद शेष समस्त विमानों में 13 से लेकर सर्वा सिद्धि तक शुक्ल लेश्या पाई जाती है। कहां तक? 13 श्लोक से लेकर सर्वा सिद्धि के विमान तक कौन सी लेश्या है? शुक्ल लेश्या है। अब आगे आचार्य भगवान, अब यहां पर कल्प संज्ञा कहां तक है? तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं जो कल्प संज्ञा आपने कही थी वह कहां तक रहती है? तो यहां पर वह कल्प संज्ञा का विषय करते हुए प्राग्रहवेकेभ्यः कल्पः, प्राग्रहवेकेभ्यः कल्पः। तो यहां पर कह रहे हैं प्राग्रहवेकेभ्यः कल्पः, यानी कि प्राग गृहवेक के पहले पहले तक जो 16 श्लोक तक वहां है, वहां क्या की जाती है? वहां कल्पना की जाती है। तो वो कौन है? वो कौन है? कल्प कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ इंद्र आदि की कल्पना है, इसलिए इन्हें क्या कह दिया? कल्प कह दिया। कल्पना यहीं तक की जाती है। इनके आगे गृहवेक और 9 अनुदेश तक और 5 अनुत्तर विमानों में कल्पातीत है, क्योंकि यहाँ अहिम इंद्र आदि की कल्पना नहीं की जाती। चर्चा तो हो गई, अपने सब जान लिया, लेकिन आपने पहले कहा ब्रह्म, वो शब्द समझ में नहीं आ रहा कि बीच में कोई और भी ब्रह्म जो बताया स्वर्ग, उसकी विशेषता आपने नहीं बताई, क्योंकि वहाँ क्या रहता है? क्योंकि आपने सौद्रम, ईशान, सनत कुमार और महेंद्र कुमार दत्त तो बता दिया कि यहाँ पर सौद्रमिंद आदि जो भगवान के क्या रखे रहते हैं? वस्त्र आदि रखे रहते हैं। लेकिन ब्रह्म स्वर्ग, आगे स्वर्ग में क्या रहता है? बोले ब्रह्म स्वर्ग में भी कुछ है। बोले क्या है? ब्रह्म लोकालया लोकांतिकः, ब्रह्म लोकालया लोकांतिकः। तो ये ब्रह्म लोकालया लोकांतिका यहां पर कह रहे हैं जो ब्रह्म लोक, लोकांत, और लोकांत ऊपर मत ले लेना, सिर्फ ब्रह्म स्वर्ग का अंत लेना है। 5 ब्रह्म स्वर्ग कौन सा है? 5वां स्वर्ग है। उसके अंत में जैसे कोई खंडवा का इस क्षेत्र है, अब खंडवा के कोई आउटर क्षेत्र पे अपना कोई क्या बना ले? क्या बनाएगा? बाहर उद्यान बनाएंगे, नहीं बनाएंगे? कोई अपना क्या बोलते हैं अपनी भाषा में? कोठी, फार्म हाउस कोठी कहें। अपनी कोठी उनकी कहाँ है? खंडवा से थोड़े आउटर पे है, लेकिन आएगी कहाँ?
खंडवा के अंत में ही आ जाएगी। तो ऐसे ही ये लोकांतिक देव कहाँ रहते हैं? ब्रह्म स्वर्ग के अंत में। और ये कैसे रहते हैं? बाल ब्रह्मचारी रहते हैं, बाल ब्रह्मचारी जैसे रहते हैं, क्योंकि ये देवियों का इनका नियोग नहीं होता। इसलिए पंच कल्याणक में सिर्फ एक ही कल्याणक में जो आते हैं और किसी कल्याणक में नहीं आएंगे भगवान के। कौन से कल्याणक में आते हैं? सिर्फ दीक्षा कल्याणक में, उस दीक्षा की अनुमोदना करने आते हैं, और किसी भी कल्याणक में नहीं मिलेंगे आपको। बाकी और तो आएंगे, लेकिन ये लोकांतिक देव बस एक ही कल्याण दीक्षा की अनुमोदना करने आएंगे और चले जाएंगे। ये पालकी तो अब अपन ने ले ली परंपरा, वो तो सिर्फ दीक्षा की अनुमोदना करते हैं। ये तो अपन पंच कल्याण की भूमिका जमाने के लिए, वो तो आपने कहा भगवान धन्य है, आपका जैसा दीक्षा का विचार हुआ, मैं उसकी कोटि कोटि भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। अब ऐसा ही जो प्रशंसा करोगे, जिसकी आप प्रशंसा करोगे, वो चीज़ आपके पास आज नहीं कल जरूर आपके हाथ लगेगी। आप किसी की शादी की प्रशंसा करोगे तो आपके पास है भी वो, और आप किसी की दीक्षा की प्रशंसा करते होते। तो इसलिए हमें किसकी प्रशंसा करना चाहिए? इसलिए आप शादी में जाते नहीं जाते, तो क्या करने जाते हो? लोकांतिक देव क्या क्या करने आते दीक्षा में? अनुमोदना करने। तो आप भी कहाँ जा रहे हैं शादी में? एक तो मैं भी फंसे और तुम भी फंसे हो। अब तो यहाँ पर तो आचार्य भगवंत, अब आगे ये लोकांतिक देवों के नाम सारस्वतादित्य, वरण्यरुण, गरतयो, तुष्यता, व्याबाधा, रिष्टाश्य। तो यहाँ पर लोकांतिक देव के नाम हैं सारस्वत, आदित्य, वरण्य, अरुण, गरतयो, तुषित, अव्याबाद और अरिष्ट। ये किसके नाम हैं? लोकांतिक देवों के नाम है। ये कितने होते हैं? 8 होते हैं। ये 8 ही लोकांतिक देव आते हैं। अब आगे क्या है? अब आचार्य भगवंत अनुदिश और अनुत्तर की चर्चा करते हुए अब यहाँ पर विषय रखेंगे। विजयादिषु द्विचरमः, विजयादिषु द्विचरमः। तो यहाँ पर कह रहा है विजयादिषु द्विचरमः, विजय जो विजय वैजयंत और जयंत अपराजित विमान में ये कितने होते हैं? द्विचर्मा होते हैं। क्या होते हैं? द्विचर्मा। कौन से लेने पड़ेंगे यहाँ पर? कौन से भव के लेने पड़ेंगे? ये यहाँ पर लेने पड़ेंगे तो बस 2 भव मनुष्य के। जैसे कोई स्वर्ग से आया, मनुष्य में पैदा हुआ, यहाँ पर उसने व्रत लिया, संयम लिया, मरण करके यहाँ से कहाँ चला गया? कहाँ जाएगा? विजयादिषु, यहाँ पर जाके जन्म लेगा, वहां से आएगा और फिर यहाँ पर आके जन्म ले लेगा। तो 2 भव किसके हो गए? मनुष्य के हो गए। 2 भव से मनुष्य के लेते ही कहाँ चला जाएगा? मोक्ष चला जाएगा। इसलिए ये द्विचर्मा, जब अपन सम्यक्त्व का उत्कृष्ट काल निकालते हैं, सम्यक्त्व का अपन जब कौन सा उत्कृष्ट काल निकालते हैं? चौथे गुणस्थान का। यह चौथे गुणस्थान का, यह सम्यक्त्व का जब उत्कृष्ट काल निकालते हैं तो अपन वहां पर द्वितीय उपसम में मरण करा के और इसे द्विचर्म में जाके रख देते हैं। कुछ कम 33 सागर की आयु कम दिलाते हैं, क्योंकि फिर आके यहाँ पर आके अंत समय में पूरा लेता है और लास्ट समय में दीक्षा दिला के इसका गुणस्थान परिवर्तन करा दे। चौथे गुणस्थान की अपेक्षा से कथन है जब उत्कृष्ट काल निकालते हैं, द्विचर्मा स्थान पर मुझे रखना पड़ता है यहाँ पर। ऐसा आचार्य भगवंत का भी विषय है। तो यहाँ पर द्विचर्मा 2 भव से, इसलिए 9 जो अनुदिश है और अनुत्तर विमान है, इनमें 2 चरम यानी कि 2 भव ही जीव धारण करता है। उसके बाद नियम से कहाँ जाएगा? मोक्ष जाएगा। आप जरा विचार कीजिए, थोड़ा सा विषय है ये देवों में विमान। पहले सुरग से लेके 12वें सुरग तक तो कोई भी जा सकता है, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो चलेगा, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही 13वें से चालू हो जाएगा, जैनी होना चाहिए, बस थ्रो चलेंगे लेकिन जैनी होना चाहिए, जैनियों के नियम होना चाहिए। कहां से? 13वें सुरग से लेके 16 सुरग तक, और 16 सुरग से ऊपर चलेगा दिगंबर होना चाहिए। नवग्रेवक से लेके कहां तक? अनुत्तर तक कौन होना चाहिए? मुनिराज होना चाहिए। लेकिन ग्रेवक में छोड़ दो,
नो अनुदुष और अनुत्तर में भावलिंगी चाहिए। अब मुराज भी कैसे हो, भावलिंगी, लेकिन गृहवक्तों को मान्य कर लिया, यहां द्रव्यलिंगी भी चल जाएंगे, लेकिन इसके ऊपर भावलिंगी चाहिए, क्योंकि अब वो जीव नियम से कहां जाएगा, मोक्ष जाएगा। ये फिक्स है ऊपर का। आप जब दोपहर की क्लास में आ जाकर बहुत विशेषता से खुलता है विषय, कैसे कैसे विमान होते हैं, कहाँ पटल होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, कैसे जन्म होता है, और आगे चलते हैं भवनवासियों की। अब आयु जान लो, इनकी आयु कितनी रहती है। अभी नारकियों की आयु तो मैंने समझ ली, इनकी भी आयु होती है क्या? हाँ, इनकी भी आयु होती है। बोले कैसी होती है? बोले समझ लो। तो यहां पर कह रहे हैं स्थिति रसुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपमार्द हीनात हीनमितः त्रिपल्योपमार्द हीनमितः। तो यहां पर कह रहे हैं भवनवासियों के जो भेद अपुण्य बताए थे उनको विशेषता से यहां पर आचार्य रघुवंत कह रहे हैं भवनवासियों में और असुर कुमार आदि में। भवनवासियों सबसे पहला कौन है? असुर कुमार। उनकी कितनी आयु है? 1 सागर। भवनवासियों में असुर कुमार की 1 सागर, नाग कुमार की 3 सागर। कितनी है? 3 सागर। और असुर कुमार की 1 सागर, नाग कुमार की 3 पल और सुपर्ण की 2.5 पल, क्योंकि त्रिपल्योपमार हीनमिता, अब हीन कम होती चली जाएगी। और दीप कुमार की 2 पल और शेष विद्युत कुमार आदि अग्नि कुमारी की है 1.5 पल की आयु है। कितनी है? उत्कृष्ट आयु कितनी है? 1.5 पल। इनकी आयु इतनी यहां पर उत्कृष्ट आयु मानी गई है। अब यहां पर और भी सौद्रविंद आदि की और भी चर्चा करेंगे। उनकी आयु कितनी है? तो सौद्रम ईशानयो सागरोपमे अधिके, सौधर्म ईशानयो सागरोपमे अधिके। तो यहां पर सौधर्म इंद्र की और ईशान सूर्य की कितनी है? उत्कृष्ट आयु 2 सागर से कुछ अधिक। कुछ अधिक क्यों ली? यहां पर पूछे आपने कुछ अधिक क्यों ले रहे हो? इनकी तो 2 सागर की, फिर कुछ अधिक क्यों ली? तो घाता इसकी अपेक्षा से कथन है। किसकी अपेक्षा से? घातायुष्क। किसी ने संयम लिया, संयम की प्रार्थना कर दी, संयम की प्रार्थना कर दी। अब प्रार्थना तो कर दिया आपने, ऊपर से गिरोगे नीचे आ जाओगे तो आधा सागर है तो सागर की, पल्य है तो पल्य की आधा सागर। यदि आपकी सागर की आयु है तो आधा सागर एक्स्ट्रा मिल जाएगी। आधा पल्य में है तो आधा पल ज्यादा मिलेगी, क्योंकि या तो सम्यक्तों का घात होता है या फिर चारित्र का घात करोगे आप। चारित्र का घात किया है तब भी घाता इसको है, और सम्यक्तों का घात किया है तब भी आप घाता इसको में चले जाओगे। लेकिन घाता इसको कहां तक है? पहले स्वर्ग से लेकर कहां तक? शायद नीचे से लेकर 12 स्वर्ग तक, बस यहीं तक घाता इसको होता है। इसके बाद अब घाता इसको नहीं है, क्योंकि अब इसके बाद तो संयम साथ रहता है। यहाँ संयम का घात भी हो जाता है। इसलिए मैंने कहा ना 12 स्वर्ग तक तो कोई भी जाएगा, टेंशन नहीं है। उसके बाद नियम से जैनी होना चाहिए, जैनी की रूल्स होना चाहिए उसके हाथ में, इससे ऊपर नहीं जाएगा। इसलिए यहाँ तक घात, यहाँ से कुछ अधिक आयु मिलेगी। अब ऊपर चलोगे कुछ अधिक घट जाएगा। अब इसलिए कुछ अधिक कहाँ तक है? 12 स्वर्ग तक। अब 13 स्वर्ग में कुछ अधिक नहीं मिलेगी आपको आयु। अब वहाँ जितनी आयु उतनी मिलेगी। सर्वा सिद्धि में कुछ अधिक है ही नहीं, वहाँ तो फिक्स है 33 सागर 22 सागर, वहाँ कुछ अधिक की प्रमाण ही नहीं है। कुछ अधिक का प्रमाण 12 स्वर्ग तक है, क्योंकि यहाँ पर घातक संयम का भी घात हो सकता है और चर्त का भी घात हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर कुछ अधिक कह दिया। आया नहीं दूसरे सौद्रविंद्र में ही। अब आगे और देख लीजिए। सनत कुमार महेंद्रियो सप्त, सनत कुमार महेंद्रियो सप्त। तो सनत कुमार और महेंद्र स्वर्ग के देवों की आयु क्या है? उत्कृष्ट 7 सागर से कुछ अधिक बाद में रख रहे हैं। कुछ अधिक मिलेगी। अब किसको मिलेगी मैंने बता दिया। अब कह रहे हैं देखो सिर्फ 12 स्वर्ग की चर्चा करेंगे, बाकी से हटा देंगे जी। तो यहां कह रहे हैं त्रि सप्त नई नवई एकादश
त्रयोदश पंचदश पंचदशभि रधिकानि तु। तो यहां पर कह रहे हैं और जो ब्रह्म सुख से ऊपर के जो आप चलोगे तो वहां तक की आयु कितनी है? तो पहले सात सागर की किसकी थी? सात सागर सनत और महेंद्र की। अब आगे आप चलोगे तो आगे भगवान आचार्य भगवंत। अब जोड़ते चलो। अब इनका कहना है आपको जोड़ना है। अब किससे कैसे जोड़ना है वो जोड़ना सिखा देंगे आपको। तो यहां पर कहां से लेना है अपन को? त्रिसप्तदश। तो यहां पर कुछ जो आयु जुड़ेगी वो विशेष ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, क्योंकि अपन ने कहां तक अपने सिद्ध कर दी? महंत तक। अब कौन सा स्वर्ग आ गया अपना? ब्रह्म ब्रह्मोत्तर। तो ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में कह रहे हैं ऊपर से आप साथ में 3 जोड़ दो। त्रिसप्त तो कितने हो गए? 10 सागर। तो 10 सागर की किसकी हो गई? ब्रह्म ब्रह्मोत्तर की स्वर्ग की कितनी है? 10 सागर की। सात ऊपर के 7 लेके चलना है, नीचे के 3 जोड़ना है। आप अपने आप आगे निकलता चला जाएगा। त्रिय तो 3 7 9 11 13 और 15 ऐसे इनमें कुछ अधिक जोड़ने पर 6 कल्प युगों के देवों की उत्कृष्ट आयु निकल जाएगी। तो ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में अपन ने 3 जोड़ दिए तो कितने हो गए? 10 सागर। लान तप और कापे स्वर्ग में 7 दूनी 14, ठीक है ना? तो 14 सागर हो गए। शुक्र महाशुक्र में 9 7 16 सागर, ठीक है ना? तो ये कहां तक आ गए? सतार और सहस्त्रार स्वर्ग में 9 11 और 7 18 सागर। और आनत और प्राणत में कितने हो गए? 13 और 7 20 सागर। तथा आरण और अच्युत में 22 सागर। इनकी क्या है? उत्कृष्ट आयु है। कितनी है? उत्कृष्ट आयु है। कहां तक ली इन्होंने? सिर्फ ब्रह्म ब्रह्मोत्तर कुछ अधिक 10 सागर। लान तप सागर में कुछ अधिक 14 सागर। शुक्र महाशुक्र में कुछ अधिक 16 सागर। और 27 सहस्त्रार्थ में कुछ अधिक 18 सागर। बस यहीं तक 18 सागर से अब कुछ अधिक हट जाएगी आपकी। क्या कुछ अधिक कहां से हट गया आपका? सतार सहस्त्रार्थ, यही 12वां स्वर्ग है। इसके बाद आणत प्राणत और आरण और अच्युत, इसमें 20 सागर और 22 सागर। यहां कुछ अधिक नहीं आया। 13 के बाद अब कुछ अधिक नहीं आया, सिर्फ 12 स्वर्ग तक आया, क्योंकि यहां तक ही घाता इश्क होता है, इसलिए यहां पर ही आपको कुछ अधिक आयु मिलेगी। इसके बाद आपको कुछ ऊपर आगे आपको कुछ अधिक आयु प्राप्त नहीं होगी। अब कह रहे हैं आरणाच्युत्यो धुर्द में कैक। आरणाच्युता धुर्द में कई कैन नवशु ग्रहवेकेयशु विजयादिशु सर्वासिद्धौच्च। अब यहां पर कह रहा है आरण और अच्युत से ऊपर के ग्रीवकों की और अंदशों की विजय और ये चारों सबकी ये क्या है? यहां पर जो पहले आपने पहले ग्रीवक में एक एक सागर बढ़ाते चले जाओ। कितनी? एक एक का ना धुर्द में कई केन। अब एक एक बढ़ाते चले जाओ तो 23 सागर की। पहले ग्रीवक में 23 सागर, दूसरे में 24। तो कहां तक हो जाएंगे ग्रीवक? कहां तक हो जाएंगे ग्रीवक? 31 सागर तक ग्रीवक हो जाएंगे। और फिर 32 सागर से लेकर 9 दिश में 32 सागर की आयु है, ठीक है ना? और 5 अनुत्तर में 33 सागर, ठीक है ना? कितनी है? 5 अनुत्तर में, लेकिन कुछ कम हो जाएगी, इसमें थोड़ी सी कम रखेंगे, लेकिन सर्वा सिद्धि की पूरी रहेगी। अब यहां पर इन्होंने कहा और इस विजयादिशु के पहले सूच सर्वा सिद्धि से और भी अपन जान सकते हैं इनकी जघन के प्रमाण। अब इनकी उत्कृष्ट आयु की चर्चा की, अब इनकी जघन आयु की भी चर्चा है। क्या है? अपरा पल्योपम अधिकम, अपरा पल्योपम अधिकम। तो 14वें ईशान स्वर्ग में जघन आयु कितनी है? कितनी है? कुछ अधिक 1 पल, कुछ अधिक 1 पल। इनकी कितनी है? कुछ अधिक 1 पल की आयु इनकी होती है जघन आयु। उत्कृष्ट आयु तो पता है कितनी है? 2 सागर। अपन पुल पढ़ गया नहीं? सागर रूप में अधिक
तो 2 सागर उत्कृष्ट आयु थी, और लेकिन जगन आयु कितनी है? एक पल की। पल्योपम, एक पल से कुछ अधिक। परता परता पूर्वांतरः, परता परता पूर्वांतरः। ऊर्ध लोक में जो पहले पहले देवों की जो उत्कृष्ट आयु है परता परता, अब उनकी वो क्या हो जाएगी? जघन आयु हो जाएगी। जैसे सौद्रमिंद्र की उत्कृष्ट आयु कितनी है? 2 सागर है। अब ये सनत और महेंद्र की क्या हो जाएगी? जघन आयु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जघन आयु हो जाएगी। लेकिन कहां तक लेने हैं? 5 अनुत्तर तक। कहां तक लेने हैं? 5 अनुत्तर तक, क्योंकि उसके बाद ये चेंज हो जाता है, क्योंकि 5 अनुत्तर में ही कुछ कम है। लेकिन सर्वार्थ सिद्धि की जघन और उत्कृष्ट आयु का भेद नहीं है। किसका? किसका भेद नहीं है? सर्वार्थ सिद्धि में जघन और उत्कृष्ट आयु का कोई भेद नहीं है। वहां 33 सागर की आयु है। अब यहां पर आगे विशेषता को डालते हुए आचार्य भगवंत अब नरकों की जघन आयु, नरकों की उत्कृष्ट आयु तो बता दी थी, लेकिन नरकों की जघन आयु भी रह गई थी। तो यहां पर सूत्र आ गया, नारकाणाम चा द्विदृश्य, इसमें थोड़ा कट रहा है, नारकाणाम चा द्वित्रिया द्वितीया, अच्छा द्वितीय दिशु है, थोड़ा सा इसमें कट रहा है, कोई बात नहीं। नारकाणाम चा द्वितीया दिशु, हाँ। तो यहाँ पर नारकी जीवों के जो दूसरे आदि नरक हैं, उनमें नारकियों की जघन आयु कितनी है? देवों के समान जानना। जो पहले नरक में जितनी उत्कृष्ट आयु थी उतनी ही उसमें भी जान लेना, लेकिन वहां पर विशेषता है। दूसरे आदि नरकों में, जो दूसरे नरकों में जो उत्कृष्ट आयु थी, वो आगे के नरकों में वो जघन आयु हो जाएगी। जो द्वि आदि नरकों में नारकियों की जघन आयु भी देवों के समान, पहले के नरकों की जितनी उत्कृष्ट आयु है उतनी ही दूसरे नरक में जघन आयु हो जाएगी। पहले नरक की क्या है? जो पहले नरक में उत्कृष्ट आयु है वो दूसरे नरक की क्या हो जाएगी? जघन आयु हो जाएगी। लेकिन प्रथम नरक की जघन आयु क्या है? तो 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमायाम, 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमायाम। तो प्रथम नरक में नारकियों की जघन आयु कितनी है? कम से कम 10,000 वर्ष। और पहले स्वर्ग की जघन आयु कितनी बताई? 1 पल, कुछ अधिक 1 पल। लेकिन यहाँ कुछ अधिक नहीं चलता, यहाँ तो मिनिमम 10,000 वर्ष तक तो आपको यहाँ पर रहना ही है। तो यहाँ पर अब भवनवासियों की भी जघन आयु क्या है? तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं भवनेषु च, भवनवासियों की जघन आयु भी कितनी है? 10,000 वर्ष है। व्यंतराणाम च, व्यंतराणाम च, व्यंतर की भी जघन आयु कितनी है? 10,000 वर्ष है। और व्यंतर देवों की उत्कृष्ट आयु कितनी है? परतापल्योपम अधिकम, परतापल्योपम अधिकम। तो व्यंतर देवों की उत्कृष्ट आयु कितनी है? उत्कृष्ट आयु कुछ अधिक 1 पल। देवों को तो कुछ अधिक मिलेगी, नारकियों को नहीं मिलती, क्योंकि वहां घातक नहीं होता, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर कोई सम्यक था पहले और बाद में मिथ्यात्व में आ गया तो व्यंतरवासी में जाएगा, लेकिन कुछ अधिक आयु लेगा, वहां पर कुछ अधिक आयु से मिल जाएगी। अब कह रहे हैं ज्योतिष्काणाम चा, तो ज्योतिषी देवों की उत्कृष्ट आयु कितनी है? कुछ अधिक 1 पल। भवनवासियों में अधिकांश पल्यों में आयु रहती है। किसमें? भवनात्रिक में पल्यों में आयु मिलती है। सिर्फ भवनवासी को शायद 1 सागर की मिल गई, असुर कुमार को। असुर कुमार की आयु कितनी है? उत्कृष्ट आयु 1 सागर। लेकिन जब उसे जघन आयु मिलेगी तो तथाष्ट भागो परः, तब यहां पर कहे ज्योतिष देवों में जघन आयु 1 पल से 8वें भाग है। जघन आयु कितनी है? 1 पल में आप 8 का भाग दे देना, उनकी जघन आयु का प्रमाण आ जाएगा। और लोकांतिक देवों की आयु तो क्या है? तो लोकांतिका नाम अष्टौ सागर उपमाणी सर्वेशाम, लोकांतिका नाम अष्टौ सागर उपमाणी सर्वेशाम।
समस्त लोकांतिक देवों की जघन्य और उत्कृष्ट आयु 8 सागर है। कितनी है? चाहे जघन्य हो, इसलिए लोकांतिक देवों को अलग से चर्चा करी। लोकांतिक देव बीच में नहीं रखा, क्योंकि इनका विषय अलग रहता है, क्योंकि ये अलग रहते हैं। तो ये क्या कह दिया? लोकांतिक देवों की जघन्य उत्कृष्ट आयु कितनी है? कितनी है? 8 सागर है, इसलिए सर्व सिद्धि की बंद। तो यहां पर आचार्य भगवंतों ने चर्चा करते हुए कहा, अब आगे विषय और है क्या? हो गए सूत्र पूरे हैं? तो यहां पर अपना चतुर्थ अध्याय इति तत्वा सूत्रे चतुर्थ अध्याय नमो नमः। बस यही चर्चा सुनते ही बंद कर लीजिए।